श्री शंकर शिक्षायतन वैदिक शोध संस्थान के द्वारा समायोजित इंद्र विजय भारतवर्ष आख्यान में आप सभी विद्वज्जनों का हार्दिक नमन और स्वागत है। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपातमहं वंदे परमानंद माधवम। शिष्ट परंपरा के अनुसार हम वैदिक मंगलाचरण से कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं। इस हेतु मैं आदरणीय डॉक्टर प्रवीण कोइराला जी से निवेदन करता हूं कि आप अपने वैदिक मंगलाचरण से इस कार्यक्रम को प्रारंभ करें। प्रवीण कोइराला जी धर्मोदय वेद विज्ञान गुरुकुल मणिपुर से हैं और आप सामवेद के प्रथम शाखा के अध्यापक हैं। आपने श्री शंकर शिक्षायतन को अनुरोध को स्वीकार कर यहाँ वैदिक मंगलाचरण के लिए उपस्थित हैं। आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप अपने वैदिक मंगलाचरण से कार्यक्रम को प्रारंभ करें। ओम तत्संयोरावृणीमये गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवीं स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं तन्नो मित्रः संवरुणः तन्नो भवत्वर्यमा तत्सन्न इन्द्रो बृहस्पतिः तन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम वो राजाः नामध्वा रश्या रुद्रा होता राम साप्ययजाम रोदसीयो अग्निम्बो रा तनये स्नोरचित्तात हिरण्य रो पामव साई कारणो ओम स्वस्ति। बहुत बहुत धन्यवाद कोइराला जी, आपने वैदिक मंगलाचरण से कार्यक्रम को प्रारंभ किया। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के कार्यक्रम में हमारे बीच वक्ता के रूप में उपस्थित हैं आदरणीय प्रोफेसर रंजीत कुमार मिश्र जी। आप दिल्ली विश्वविद्यालय के हंसराज महाविद्यालय में आचार्य हैं। व्याकरण शास्त्र धर्मशास्त्र के अधिक परिनिष्ठित विद्वान है। मैं श्री शंकर शिक्षायतन के पक्ष से आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत और प्रणाम करता। आज द्वितीय वक्ता के रूप में हमारे मध्य विराजमान है आदरणीय डॉक्टर गोविंद शुक्ल जी। आप केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय वेदव्यास परिसर हिमाचल प्रदेश में हैं। आप व्याकरण के मूर्धन्य विद्वान हैं। आपने श्री शंकर शिक्षायतन के अनुरोध को स्वीकार कर यहाँ व्याख्यान के लिए उपस्थित हैं। मैं आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। आज के वक्ता के क्रम में आदरणीय डॉक्टर राधा वल्लभ शर्मा जी हैं। आप हरियाणा संस्कृत विद्यापीठ में साहित्य विभाग में सहायक आचार्य हैं। आप श्री शंकर शिक्षायतन के अनुरोध को स्वीकार कर यहाँ व्याख्यान के लिए उपस्थित है। मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। श्री शंकर शिक्षायतन इस वर्ष 2024 में पंडित मधुसूदन ओझा जी का जो इंद्र ग्रंथ विजय है, इसी श्रृंखला पर व्याख्यान राष्ट्रीय संगोष्ठी समायोजित करता आ रहा है। यह 9वां श्रृंखला है। इस पर आज व्याख्यान होना है। यह पंडित मधुसूदन ओझा जी का जो यह इंद्र विजय ग्रंथ है, इसमें भारतवर्ष का इतिहास और भूगोल का वर्णन है। आप सभी सुधीजन यहाँ उपस्थित हैं। आपका मैं सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। इस कार्यक्रम के अध्यक्ष परमादरणीय शुक्ला सर हैं, जिनके निर्देशन में हम सभी कार्य करते हैं। आपका मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ और इस पटल पर उपस्थित सभी विद्वजनों का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आदरणीय शोभा मिश्रा जी जुड़े हुए हैं, हरीश नागपाल जी जुड़े हुए हैं। आप सभी का मैं
बारंबार अभिनंदन और स्वागत करता हूं। अब अधिक समय न लेते हुए मैं व्याख्यान के लिए आदरणीय राधा वल्लभ शर्मा जी से निवेदन करता हूं कि अपने व्याख्यान से हमें उत्कृत करने की कृपा करें। आदरणीय राधा वल्लभ शर्मा जी। चेटी भवन निखिल खेटी कदम्ब तरु आटी सुना की पटली कोटीर चारुतर कोटी मणि किरण कोटी करम्बित पदा पाटीर गंध कुज शाटी कवित्व परिपाटी नगाधिपसुता घोटी कुलादधिक धाटी मुदार मुख बीटी रसेन तनुताम। आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष हम सभी के मार्गदर्शक, हमारे अग्रज, वेदादि शास्त्रों के ज्ञाता आचार्य संतोष कुमार शुक्ल जी, मैं आपको सादर प्रणाम करता हूं। इस कार्यक्रम के वक्ता के रूप में विराजमान हमारे अग्रज आचार्य श्री रंजीत कुमार मिश्र जी, जो शाब्दिक हैं और व्याकरण निरुक्त तथा व्याकरण में भी वैदिक व्याकरण के अध्येता हैं। मैं उनको सादर प्रणाम करता हूं। इस कार्यक्रम में वक्ता के रूप में उपस्थित हमारे अनुजकल्प या हमारे मित्र डॉक्टर गोविंद शुक्ल जी, जो वैयाकरण हैं, उनको भी हमारा बहुत बहुत साधुवाद। और शोध अधिकारी के रूप में श्री शंकर शिक्षायतन वैदिक शोध संस्थान के शोध अधिकारी के रूप में उपस्थित हैं श्री लक्ष्मीकांत जी, आपका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आपको प्रणाम करता हूं। इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी श्रोतागण और इस पटल से जुड़े हुए, आभासीय पटल से जुड़े हुए सभी वैदिक मनीषी, आप सभी को प्रणाम करते हुए कुछ अपनी बात मैं रखना चाहता हूं। बहुत ही मैं सबसे पहले तो श्री शंकर शिक्षायतन वैदिक शोध संस्थान के सभी पदाधिकारियों को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं, उनका अभिनंदन करना चाहता हूं कि महामनीषी वेद वाचस्पति समीक्षा चक्रवर्ती पंडित मधुसूदन ओझा जी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर उन्होंने ये जो राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन उनके द्वारा किया जा रहा है, ये बहुत ही महनीय और मैं कहता हूं कि बहुत ही स्तुत्य यह प्रयास है, बहुत ही श्लाघनीय यह कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के लिए सभी पदाधिकारियों को बहुत बहुत साधुवाद और उनका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। बहुत ही अच्छा विषय मुझे दिया गया है और जब मैंने उस ग्रंथ को पढ़ा तो मेरी आंखें खुल गई। उससे पहले मैंने इस ग्रंथ को कभी पढ़ा नहीं था और मुझे ये याद है, मुझे याद तो था कि पंडित मधुसूदन ओझा जी ने इस प्रकार का कोई ग्रंथ लिखा है, लेकिन जब मुझे यहाँ बोलने के लिए आमंत्रित किया गया तो मैंने इस ग्रंथ को पढ़ा और इस ग्रंथ को पढ़ करके मुझे ये आश्चर्य हुआ, मुझ जैसे विद्यार्थी को ये आश्चर्य हुआ कि वास्तव में ये ग्रंथ जो है अब तक मैंने पढ़ा क्यों नहीं था, इससे पहले मुझे इस ग्रंथ को पढ़ना चाहिए था। वास्तविक रूप से यदि देखा जाए तो भारतवर्ष को समझने के लिए इंद्र विजय जो श्रृंखला और उस प्रकार के ग्रंथ को, इस प्रकार के ग्रंथ को पढ़ने के लिए, भारतवर्ष के आख्यान को पढ़ने के लिए इस प्रकार के ग्रंथ की बहुत आवश्यकता है और हम सभी को इस ग्रंथ को पढ़ना चाहिए। अब यहाँ जो इस ग्रंथ में जिस बात की चर्चा, इस श्रृंखला में जिस बात की चर्चा हम करेंगे, वो मुख्य रूप से चर्चा यह है कि हमारे जो वेद मनीषी पंडित मधुसूदन ओझा जी ने भारतवर्ष के इतिहास को
वेद में भी इतिहास है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, वेद तो इतिहास नहीं है, लेकिन इन्होंने सबसे पहले ये कार्य किया, पंडित मधुसूदन ओझा जी ने, कि वेद में भी इतिहास है। इस बताने का जो यत्न किया है, ये यत्न बहुत ही अभिनंदनीय यत्न है। और हम सबको इस बात का गौरव होना चाहिए कि वास्तव में जो है वेद में क्या क्या हमारा इतिहास, भारतवर्ष का इतिहास आख्यान और उपाख्यानों के माध्यम से जो कहा गया है, वो बहुत ही स्तुत्य है, बहुत ही अभिनंदनीय है और अत्यंत पठनीय है। अब हम मुख्य चर्चा पर आते हैं कि यहाँ जो विषय, यहाँ इस श्रृंखला के अंतर्गत, या यूं कहें कि इस संगोष्ठी में बोलने के लिए जो ये दिया गया था, उसमें यह है कि सूर्य संस्था की रक्षा के लिए जो इंद्र है, उन इंद्र ने, देखिए ये श्रृंखला 9 का एक भाग है, भारतवर्ष आख्यान। इससे पहले वाली श्रृंखलाओं में भी बहुत सारी चर्चा इस पर हो चुकी है, बहुत सारे विद्वानों ने इस पर महनीय चर्चाएं की हैं। उसी श्रृंखला के अंतर्गत मैं भी इस चीज को यहाँ पर एक आप सभी के समक्ष रखना चाहता हूं कि जो सूर्य संस्था की रक्षा के लिए इंद्र द्वारा जो किए गए स्थानीय प्रबंध थे, उन स्थानीय प्रबंधों में किस प्रकार के प्रबंध जो है उन्होंने स्थापित किए। देखिए, जो सूर्य चक्र थे, उन 2 सूर्य चक्रों में से एक चक्र को तो द्युलोक में स्थापित करने के लिए दस्युओं से शंकित होकर के कि कहीं दस्यु लोग उसको न ले जाएं और कहीं छीन न ले जाएं, कहीं वो अन्य जगह जाकर के उसको स्थापित न कर दें, तो इंद्र ने क्या किया, इस चक्र का हरण करके और कुत्स की रक्षा के लिए उसको अन्य स्थान पर ट्रांसफर किया, अन्य स्थान पर उसको संस्थापित किया। और फिर संस्थापित करने के बाद उस चक्र की रक्षा के निमित्त, जिस चक्र को उन्होंने स्थापित किया था, उस चक्र की रक्षा के निमित्त उन्होंने जो है वो उसकी व्यवस्था के लिए एक राजा की नियुक्ति उन्होंने की, जिस राजा का नाम था सुश्वी। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के जो मथक सूत्र है, उसके चतुर्थ मंत्र में और पंचम मंडल के धारा सूक्त में की दशम ऋचा में इसका बहुत वर्णन आया है। और द्युलोक की जो पुत्री सुनरी नाम की जो उषा थी, वो इसकी परिचर्या में नियुक्त की गई। और चक्र का हरण करके इंद्र ने कृपा करके उस मनुष्य एतस की रक्षा की और उषा को मार डाला और उसकी गाड़ी को तोड़ करके विपाशा नदी में फेंक दिया। विपाशा नदी जो गोविंद शुक्ल जी बैठे हैं हिमाचल में, वेदव्यास परिसर, उस पवित्र पावन नदी के तट पर सुरम्य जो परिसर बना हुआ है, उसी पर गोविंद शुक्ल जी हैं। तो उसी नदी में जो है विपाशा में उसको फेंक दिया और फिर प्रेम के वशीभूत होकर के सुष्ण ने उसका आवागमन किया और जो है ये उषा जो है वही सूर्य स्थान के दासों के आक्रमण का कारण बन गई। और फिर क्या हुआ कि इंद्र ने क्रुद्ध होकर के उस उषा द्वारा अधिकृत एक सूर्य चक्र को स्वर्ग में ले जाकर के उसके घोड़ों द्वारा वहन की जाने वाली गाड़ी को फिर विपाशा में फिर फेंक दिया। अब ये सारा का सारा वर्णन जो है, जो इस प्रकार का वर्णन आया है, ये वर्णन जो है वो ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 30वें मंत्र में इस प्रकार का वर्णन है। और वहां उन्होंने ऐसा कहा भी है, मैं एक मंत्र जो है कोट कर रहा हूं, उस मंत्र में उन्होंने ये लिखा है, आप देखिए कि उन्होंने लिखा, उषसः संबंधादीय सर्व विधानम व्यवर्जयत किंतु, उषसः संबंधादीय सर्व विधानम व्यवर्जयत किंतु एतशः यानुवाहित चक्रम रक्षत तदैततशाधिकृतम्। और ऊपर इसके 6वें मंत्र में भी इस प्रकार का उल्लेख किया गया है, अतैवेन्द्रः क्रुद्धस्तधूषोऽधिकृतं तदेक रविचक्रम स्वर्गे निनाय शकटम वाजाम वहमक्षिपत विपाशायाम। विपाशा नदी में उसको फेंक दिया, इस प्रकार का वर्णन भी आया है। और उसके बाद इसी क्रम में उन्होंने जिस प्रकार की चर्चा की और फिर इस प्रकार का वहां पर, अब देखिए उषा का ये जो टूटा हुआ रथ था,
वो विपाशा नदी के किनारे पर पड़ा है और वहां से उषा दूर भाग गई है, इस प्रकार का वर्णन है। फिर अब इसके बाद के वर्णन के बाद में हम आगे चल रहे हैं। तो 5 राजाओं का जो समूह था, 5 राजाओं जिसमें एक था कुत्स, एक थे दभीति, एक थे ध्वंसंती, एक थे तुर्वीति और एक थे वृषागिर। इनके पुत्रों के सहित 5 राजाओं का समूह उस सूर्य की रक्षा के लिए नियुक्त कर दिया गया। इसलिए इस प्रकार उस सूर्य स्थान में शांति स्थापित करके समस्त प्रकार की सुव्यवस्था को हो जाने पर बृहस्पति और देवसेना के साथ वह इंद्र स्वर्ग को प्रस्थान कर गया। अब आप देखिए इसके बाद भी बहुत सारा वर्णन इसमें आया है, उस वर्णन को भी आप एक बार हम देखेंगे। अग्नि के नेतृत्व में भी देवों का स्वर्ग में सहगमन हुआ और देवों का स्वर्ग में सहगमन होने के बाद में बहुत सारे सूर्य चक्र को, उस सूर्य चक्र को मनुष्य लोक से द्युलोक में स्थापित करने का विचार करने पर अग्नि इत्यादि अनेक देवों ने स्वर्ग में सहगमन के लिए प्रयाण किया। ये पहले मंत्र में आया है। जो पहला मंत्र है उसी का वो मैं आपको एक बार कोट करता हूं। यहाँ पहला जो मंत्र है उस पहले मंत्र में भी इस प्रकार की चर्चा आई है। एकम चक्रम कुत्साभिरक्षणे तत्र संस्थाप्य अपरम चक्रम हृत्वा तम दिव्यम आरोह यत् सूर्यम, ऐसा उन्होंने लिखा है। और इसके आगे भी इस प्रकार की चर्चा यहां पर बताई गई है। अब आप देखिए कि उन्होंने जो है मनुष्य लोक से द्युलोक में प्रयाण करने के लिए तैयार होने पर बहुत सारी उनकी स्तुतियां भी की गई और इंद्र इत्यादि देवताओं के द्वारा उनकी जो है स्तुतियां की गई। अब आप देखिए कि अमरावती जो नगरी है, उस अमरावती नगरी में सुधर्मा नाम की जो देवसभा है, उस सुधर्मा नाम की देवसभा में दिक्पाल और लोकपाल जो है वो अपने अपने स्थान पर बैठते हैं और ये 4 लोकों के स्वामी उनसे भिन्न है। 4 लोकों के स्वामी का अर्थ हो गया, एक लोक के स्वामी अग्नि है, दूसरे लोक के स्वामी वायु हैं, तीसरे लोक के स्वामी वरुण है और चौथे लोक के स्वामी मरुदगण है। तो इन 4 लोकों के स्वामी के द्वारा उनसे जो भिन्न है और उन अपने लोक में प्रतिष्ठित रहते हुए स्थानाध्यक्ष की उपाधि को वो लोग धारण करते हैं। इस प्रकार का वर्णन भी उसमें आया है और बहुत सारे मंत्रों में इस प्रकार का वर्णन है। अब आप देखिए एतस के द्वारा सूर्य के रथ का वहन करना। एतस ने क्या किया कि अर्थ संग्रह के कार्य में जो जो सेवक नियुक्त किए गए थे वे मनुष्य भी हरित नाम से कहे गए हैं। अर्थाहरणे कर्मणि ये नियता व्याप्रता नरा भृतकाः हरितो नरास्त उक्ताः शिरसा रश्मि भीरिमे हरन्त्यर्थान, ऐसा उन्होंने लिखा है। और फिर वे मनुष्य हरित अपने मस्तक से रस्सियों द्वारा सूर्य की किरण रूपी मस्तक से संसार के समस्त अर्थों का हरण करते हैं, इस प्रकार का वर्णन है। और फिर आगे आप देखिए एक पॉइंट इसमें आगे है कि दिवी सूर्यारोपण स्थापनम, मतलब स्वर्ग में जो है द्युलोक में जो है सूर्यारोपण का स्थान, सूर्यारोपण का स्थान स्वर्ग में कहाँ कहाँ था, ये अब बहुत काम की चीज अब मैं दर्शकों को श्रोताओं को बता रहा हूं। ये स्वर्ग जो है वो त्रिविष्टिप नाम से जाना जाता है, त्रिविष्टप, और उसके एक खंड मंडल को विष्टप कहा जाता है। देखिए हम लोग त्रिविष्टप की चर्चा करते हैं, कितना बढ़िया कितना सुंदर जो है आचार्य श्री पंडित मधुसूदन ओझा जी ने इसमें बताया है कि आप देखिए स्वर्ग जो है वो त्रिविष्टप के नाम से जाना जाता है और उसके एक खंड मंडल को विष्टप कहा जाता है। अपराजिता नाम की ईशान दिशा में चंद्र का विष्टप था। अब आप देखिए कि प्रागमेरु नाम से उपलक्षित दक्षिण दिशा में फैला हुआ ब्रह्मा का विष्टप है, उससे उत्तर दिशा में फैला हुआ नाकलोक से जो प्रारंभ होता है, मतलब स्वर्गलोक से जो प्रारंभ होता है वो विष्णु का विष्टप है। ब्रह्मा विष्णु और शिव नहीं क्षम्यता ब्रह्मा विष्णु और इंद्र, ब्रह्मा विष्णु और इंद्र ये 3 अक्षर देव हैं और इन तीनों में ही देखा जाए मुख्य रूप तो इनमें अधिदैवत्व शक्ति है और इन अधिदेवों का अग्नि और सोम अनुगमन करते हैं। और यह इस प्रकार ये संपूर्ण जो संसार है वो विश्व, ये संपूर्ण जो विश्व है ये पंचाक्षर है। पंचाक्षर कैसे हो गए देखिए आप, पंचाक्षर में 3 तो हमारे देवता हैं, ब्रह्मा विष्णु और इंद्र, और इन 3 देवताओं का जो अग्नि और सोम जो अनुगमन करते हैं इस प्रकार से हो गए हमारे 5। देखिए कितना
आप देखिए तत्व है इस दर्शन में, और कितना बारीकी से यहाँ पर ये सब विषय को परोसा गया है। बहुत ही विषय वस्तु बहुत अत्यंत सूक्ष्म है। अब देखिए आप, और फिर देखिए एक मनुष्य लोक है, एक पृथ्वी लोक है, एक अंतरिक्ष लोक है, एक त्रिविष्टभ ध्युलोक है। तो इस प्रकार से ये लोक है, और ये ब्रह्मांड भी 5 मंडलात्मक है। कैसे? पृथ्वी लोक, अंतरिक्ष लोक, त्रिविष्टभ ध्युलोक, और 3 लोकों से ये अभिभूत है। इस प्रकार से ये ब्रह्मांड भी पंचमंडलात्मक है। पंचमंडलात्मक कैसे हो गए? आप देखिए पंचमंडलात्मक में देखिए ब्रह्मांड है, चंद्रमा, पृथ्वी, सूर्य, परमेष्ठी और प्रजापति। इन 5 मंडलों से यह सारा ब्रह्मांड समन्वित है। और देखिए हम जब पंचकोशों की बात करते हैं, अन्नमय, प्राणमय, विज्ञानमय, और इस 5 कोशों की जो बात कर रहे हैं, तो 5 का स्थान पंच देवता, पंच, जहां जो पंच का जो कॉन्सेप्ट है, वो पंच का कॉन्सेप्ट यहीं से आया है। तो वेदों को हमें जो है हमारे हृदय में, हमारे उत्स में हमको वेदों को रखना होगा। वेद के बिना भारतवर्ष की नहीं, पूरे संपूर्ण विश्व की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। तो वेद को हमें पढ़ना है और उसके मर्म को समझना है। और पंडित मधुसूदन ओझा जी के द्वारा जो रचित ग्रंथ है, जैसे कि इस ग्रंथ की चर्चा चल रही है, उन ग्रंथों को हमें पढ़ करके, समझ करके, और समाज के बाहर, समाज के बाहर का अर्थ है समाज में उन ग्रंथों को हमें लाना है, जिससे सामाजिक लोग, हमारे भारत देश में रहने वाले लोग ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व में रहने वाले लोग भी उससे लाभान्वित हो सके, और भारतवर्ष को भारतवर्ष के आर्यावर्त के रूप में हम पहचान सकें। अभी तो इस बात का ही झगड़ा है। अभी तो हम यही झगड़ रहे हैं कि आर्य कौन है। अरे भाई, आर्य की क्या, इसमें वेद पढ़िए ना आप, वेद में सब लिखा हुआ है। आर्य कौन है, उसी पर झगड़ा चल रहा है कि आर्य कौन है। अरे भाई, ये तो आर्य हैं, ये तो आर्य समाज से हैं। अरे भाई, क्यों आर्य समाज कोई गंदा समाज थोड़ी है। आर्य समाज को पढ़िए, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने जो कार्य किया, वो स्वामी दयानंद सरस्वती जी के कार्य को देखिए ना आप। अभी जयपुर में बहुत बड़ा एक उस पर सेमिनार था। तो इस प्रकार से हम आगे चलते हैं, थोड़ा मैं और समय लेकर के। अब देखिए, आज का जो उत्तर प्राग मेरु प्रदेश है, उसके 17 डिग्री अक्षांश पर सूर्य का विष्टभ है, और वही प्राचीन काल में प्राचीन काल में ध्युलोक था जो मध्य में था। अब आप देखिए, हमारे जो पंडित मधुसूदन ओझा जी, तत्व मनीषी, वेद मनीषी, क्या उनको भूगोल का ज्ञान नहीं था? ये भूगोल की तो चर्चा है। आप देखिए ना, भूगोल की तो चर्चा है, तो लोग कहते हैं कि नहीं, वेद में इतिहास नहीं है। अरे भाई पढ़ो, वेद में इतिहास नहीं है कैसे कह रहे हो? अब बिना सोच समझ के कह रहे हो। अरे वेद में इतिहास है, संपूर्ण भारतवर्ष का इतिहास यदि कहीं है तो वेद में ही तो है भाई। वेद को पढ़ो तो सही। आप वेद की निंदा काहे करते हो? वेद की निंदा क्यों करते हो भाई? वेद को पढ़ो, वेद पढ़ने वाली चीज है। अब देखिए, उसमें सब चीज वर्णन यहाँ पर इसमें लिखा हुआ है। तो आप देखिए, ये जो मध्य में जो द्युलोक था, ये द्युलोक जो है ये चतुष्पथ पर स्थित था। चतुष्पथ का मतलब आज की भाषा में चौराहा, इस तरह से कहा जा सकता है। और उसके चौराहे के पार्श्व भाग में एक चतुर्भद्र था। उस चतुर्भद्र के 4 स्वरूप थे। उसमें एक वृषभ था, एक सरोवर, एक चंद्र और एक अश्व, जो शिला से निर्मित थे। ये सारा का सारा वर्णन आया है। अब देखिए आप, इसके बाद में आगे हम चल रहे हैं। अब देखो, इन्होंने लिखा है कि ये, फिर आप देखिए कि ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, इन 4 वेदों का ऋषियों ने जो आश्रय लिया, अर्थात ऋषियों ने इन वेदों की जो रचना की, इन वेदों की रचना यहां जो है, इनका संबंध इन 4 स्वरूपों से है। 4 स्वरूपों का अर्थ चतुर्भद्रों से है। अब देखिए आप, यहां पर इन्होंने लिखा है, यत्र ऋषयः प्रथमजा ऋचस्साम यजुर्महि, यत्र ऋषयः प्रथमजा ऋचस्साम यजुर्महि, एकर्षिर यस्मिन्नार्पितः स्कंभम तम ब्रूहि कतमस्विदेवसः। आगे लिखते हैं, देखिए, अस्त्यदि दैवं स्कंभो नाका द्वितयांतरा ततो विपुलः, सूर्येण क्लृप्त गर्भस्तत्प्रतिमो भौम दिवी सकृतः। ऐसा इन्होंने लिखा है। अब आप आगे हम आते हैं। अब अस्मा प्रश्नि की बात चल रही है, और बहुत ही अस्मा प्रश्नि को समझना
सामान्य बात नहीं है। देखिए बहुत ही डायग्राम से इन्होंने स्वर्ग और जो धरुण का परिलेख है उसको यहाँ पर बताया है, और समुद्र की और स्वर्ग धरुणम की चर्चा इन्होंने यहाँ पर की है। और फिर इसके आगे विज्ञान भवन जो सरस्वती नदी के किनारे, सरस्वती नदी के तट पर जो धरुण की स्थापना है और सूर्य सदन की स्थापना है, और विज्ञान भवन जो वशिष्ठ ऋषि के द्वारा प्रतिष्ठापित है, उसकी बात पर यहाँ पर हम एक बार चर्चा फिर करेंगे। मनुष्य लोक में क्या था कि सरस्वती नगरी में सूर्यातन में स्थित था ये अश्मा प्रश्नी, और दूसरा स्वर्ग में वरुण के अधीन सुवर्णमय विशाल एक दोला था जिसको झूला हम कहते हैं, और तीसरा वहीं पर धरुण था जहां अश्मा प्रश्नी रूप सूर्य सुशोभित था। देखिए अश्मा प्रश्नी की जो चर्चा वेदों में आई है ये भी सूर्य से ही संबंधित है, सूर्य ही समझ लीजिए। स्वर्ग में वो अत्यंत अस्मा प्रश्नी के नाम से प्रसिद्ध था। इस ब्रह्मलोक के उत्तर की ओर विष्णु के नागलोक का मार्ग है, पश्चिम में चंद्रलोक का मार्ग है और दक्षिण में पितृलोक का मार्ग है। आप देखिए ब्रह्मलोक के उत्तर की ओर विष्णु के नागलोक का मार्ग है, नागलोक का मतलब स्वर्गलोक का मार्ग, पश्चिम में चंद्रलोक का मार्ग है और दक्षिण में पितृलोक है। और ये जो चौराहा है, इस चौराहे के बीच में और स्कंभ के ऊपर अस्मा प्रश्नी पर सुवर्ण के अश्वों से युक्त और 7 सिर वाला वह सूर्य चक्र को धारण करता है। सरस्वतीपुर में स्थित सूर्य संस्था में चारों ओर जो कक्ष बने हैं उनकी स्थिति इसी प्रकार वहां पर बनी हुई है। और आप देखिए रात्रि, हाँ आप देखिए मध्य में जो अस्मा प्रश्नी है वो देदीप्यमान किरणों से युक्त है और वही सूर्य है, और उसके पश्चिम में चंद्र का स्थान है, उत्तर में विष्णु का स्थान है और दक्षिण में पितृलोक रूप जो विभिन्न प्रकार की शालाएं बनी हुई हैं उन शालाओं का वर्णन है। और वो शालाएं बहुत अत्यंत रमणीय शालाएं हैं और बहुत ही अत्यंत बारीकी के साथ, अत्यंत कारीगरी के साथ, और बहुत ही जिसकी चर्चा हम आजकल आधुनिक रूप में करते हैं ना कि बहुत इंटीरियर डिजाइन जिसकी चर्चा आप लोग करते हैं, तो वो शालाएं इंटीरियर डिजाइन के रूप में बहुत ही सुंदर रूप में, बहुत ही मनोहर रूप में बनी हुई है। पितृलोक में वो शालाएं हैं। रात्रि और दिन में समान रूप से फैलती हुई सूर्य संस्था में स्थित सूर्य की किरणों की ज्योति को समस्त दिशाओं के मार्ग पर फैलाते हुए विद्वानों ने अयनों की रचना की है। अयनों को देखा, अयन का मतलब है दक्षिणायन और उत्तरायन, कालचक्र और ब्रह्मांड जो है वो भी अयन में आते हैं। ज्योतिष के जो हम नक्षत्र इत्यादि, नक्षत्र विज्ञान इसको कहते हैं, ज्योतिष शास्त्र की ये सब बात है। वेद भी ज्योतिष, वेद जो है वेद से ही तो ज्योतिष शास्त्र निकला है, तो आप सब लोग जानते हैं। और वो सूर्य संस्था की इस प्रकार की कार्यशाला थी। और फिर इंद्र ने क्या किया, उस सूर्य को स्वर्ग में स्थापित करके और भूमि पर शांति स्थापित करके अपनी कीर्ति को उन्होंने फैलाया। अब आप देखिए कि उन्होंने लिखा भी है, एक मैं मंत्र जो है इसमें एक आपके समक्ष मैं एक मंत्र को रखना चाहता हूं। इस मंत्र में एक बात इन्होंने स्पष्ट रूप से लिखी है जिसकी चर्चा यहाँ होना बहुत ही जरूरी है। उसमें लिखा है उन्होंने, 5वां ये उन्होंने एक मंत्र है, तत्र चतुष्पथ मध्ये स्कंभस्योपरि विहायसी क्रांतः, तत्र चतुष्पथ मध्ये स्कंभस्योपरि विहायसी क्रांतः सप्तशिरा हैमासोष्मणि प्रश्नौ चक्रमदधात् तत्। इसके आगे लिखते हैं, नक्तम दिवाच तुल्यम सूर्य मयूख प्रसारतो ज्योतिः सर्वासु दिक्षु पथिषु प्रयतामयनान्य दर्शयत साधु। जिस अयन की मैं चर्चा कर रहा था उस अयन का भी यहाँ पर इन्होंने सुस्पष्ट रूप से यहाँ पर लिखा है। तो इस प्रकार से यह जो ग्रंथ है, यह ग्रंथ बहुत ही अत्यंत कहा जाए भारतवर्ष को समझने के लिए और भारतीय ज्ञान परंपरा में भारत के महनीय योगदान को समझने के लिए और वेदों के महनीय तत्व को समझने के लिए, वेदों के उत्स को समझने के लिए, वेदों के तत्व को समझने के लिए यह ग्रंथ बहुत ही अत्यंत रूप से हम सबको पढ़ना चाहिए। और विद्यार्थी जो छात्र यहाँ पर उपस्थित हैं, जो अनुसंधाता यहाँ पर उपस्थित हैं, सभी अनुसंधाताओं को इस पर एक बार और शोध की आवश्यकता है, जरूरत है। और मधुसूदन ओझा पीठ के द्वारा ये
सब कार्य हो रहे हैं। आचार्य संतोष कुमार शुक्ल जी को मैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन इस बात के लिए भी करता हूं कि इस प्रकार के जो कार्य हैं, उन्होंने बहुत ही इस प्रकार के कार्यों को बहुत ही जागरूकता के साथ और हम लोगों को जोड़ करके, युवाओं को जोड़ करके जो इस तरह का वो कार्य कर रहे हैं, वो बहुत ही हम लोगों के लिए भी श्लाघनीय है। और श्री शंकर शिक्षायतन वैदिक शोध संस्थान के लिए भी बहुत ये प्रयास उनका भी बहुत स्तुत्य है। मुझे यहाँ पर बोलने के लिए मौका दिया। हालांकि मैं वेद का विद्यार्थी नहीं हूं, फिर भी कुछ सीख रहा हूं, तो आप लोगों के समक्ष मैंने अपने जो विचार आप लोगों के समक्ष रखे, उनमें हो सकता है कि कहीं अनावधान की वजह से अथवा किसी कारणवश उनमें त्रुटियां संभावित हो गई हों, फिर भी मैं आप सभी के समक्ष क्षमा याचना करते हुए और इस वक्तव्य को यहीं पर जो है पूर्ण करता हूं। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम। बहुत बहुत आभार सर, आपने अपने विषय को, सूर्य संस्थान के विषय को आपने उपस्थापित किया और आपने जो कहा कि ब्रह्मा है, विष्णु, इंद्र, अग्नि और सोम, ये 5 हैं और इधर स्वयंभू, ब्रह्मा का स्वयंभू से संबंध है, विष्णु का परमेष्ठी से संबंध है, इंद्र का सूर्य से संबंध है, अग्नि का पृथ्वी से संबंध है और सोम का चंद्रमा से संबंध है। ये पंचमंडलात्मक सृष्टि है, इस प्रकार इन्होंने किया है। वैदिक विज्ञान का यह मूल विषय है, आपने उद्घाटित किया, आपको बहुत बहुत आभार। अब मैं अग्रिम वक्ता के रूप में आदरणीय गोविंद शुक्ल जी से निवेदन करता हूं कि आप अपने वक्तव्य से हमें उपकृत करें। गोविंद शुक्ल जी केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के वेद व्यास परिसर के में व्याकरण विभाग में सहायक आचार्य हैं। आपने श्री शंकर शिक्षायतन के अनुरोध को स्वीकार किया और व्याख्यान के लिए यहाँ उपस्थित हैं। मैं आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए निवेदन करता हूँ कि अपने व्याख्यान से हमें उपकृत करने की कृपा करें। ध्येयं सदा परिभवग्लमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं हृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। परम सम्माननीय इस कार्यक्रम के अध्यक्ष परम श्रद्धेय गुरुकल्प आचार्य संतोष कुमार शुक्ल जी एवं मुख्य वक्ता के रूप में आचार्य प्रोफेसर रंजीत कुमार मिश्र जी, आप दिल्ली विश्वविद्यालय के महाविद्यालय से हैं, और हमारे अग्रज डॉक्टर राधा वल्लभ शर्मा जी, जिनका हमने भी व्याख्यान सुना, एवं डॉक्टर लक्ष्मीकांत विमल जी, आप शोध अधिकारी हैं। आप सभी का मैं अभिनंदन करता हूं कि आपने मुझे आमंत्रित किया। मेरा ये सौभाग्य है कि मुझे इस विशेष ग्रंथ का, जैसा अभी हमारे पूर्व वक्ता ने कहा कि ये जो पंडित मधुसूदन ओझा जी का जो ग्रंथ है इंद्र विजय, इसके अध्ययन का अवसर मिला और इसमें जो हमारा प्राचीन विज्ञान है उसको बहुत ही अच्छे तरीके से ओझा जी ने इसमें लिखा है और बहुत ही एक वैज्ञानिक तरीके से इसको प्रस्तुत किया है विस्तार के साथ। और इस ग्रंथ को पढ़ने के बाद मुझे अनुभव हुआ कि नहीं, ऐसे भी ग्रंथ पढ़ने चाहिए जिससे हम अपनी जो पुरातन जो हमारी संस्कृति है, जो पुरातन विज्ञान है, उसको हम जान सकें। और इसके लिए मैं फिर से आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। अब क्योंकि इस समय की बाध्यता है और विषय काफ़ी है, तो मैं साक्षात विषय की ओर चलता हूँ। इसमें जो अंश मेरे व्याख्यान के लिए निर्धारित किया गया है वह अंश है, इसका तृतीय प्रसंग है अथ विज्ञान भवनम तृतीय प्रसंग। इस तृतीय प्रसंग में जो विचार आएंगे उसमें जो सूर्य सदन है उसकी स्थापना, उसका स्थान, किस स्थान पे इसका
की स्थापना की गई है। यह सरस्वती नदी के तट पर की स्थापना की गई है और इसका स्वरूप कैसा है, इसकी निर्माण विधि क्या है और इससे किस प्रकार की सिद्धियां होती हैं, ये तो ये जो है एक तरह से विज्ञानशाला है जिसमें सूर्य की रश्मि किरणों के द्वारा, चंद्र की रश्मि के द्वारा, उषा के द्वारा काल, उत्तरायण, दक्षिणायन इत्यादि का निर्धारण किया जाता है। इस पर बहुत ही विस्तार से आचार्य जी ने इसमें लिखा है, ओझा जी ने। अब हम इसको आरंभ करते हैं। सर्वप्रथम यहाँ पर जो विचार शुरू होता है वह शुरू होता है इसके स्थान के विषय में। तो उसमें लिखते हैं कि आर्याणाम दस्यूनाम सूर्योभ्यामर्दने निमित्तम अभूत तद्दर्शयामि तावत् यत्र स सूर्यो यथा आसीत्। जो आर्य और दस्युओं के जो युद्ध हुआ उसमें सूर्य निमित्त हुआ। उस सूर्य निमित्त भूत जो सूर्य है, उस सूर्य की क्या स्थिति थी, उसको यहाँ पे उसके परीक्षण के लिए, उसके दर्शन के लिए इस विज्ञानशाला का निर्माण किया गया। और उस विज्ञानशाला में जो वशिष्ठ उसके मुख्य ऋषि थे, उस समय इसका निर्माण किया था। जिस समय ऋषि वशिष्ठ थे तो उस समय इसका निर्माण किया था। और वे वशिष्ठ मुख्य थे ऋषि, जिसमें उसके साथ अन्य ऋषि भी थे। तो सूर्य से गवाम, सूर्य की जो किरणें हैं, तथोषाम विद्या, और उषस की जो विद्या है उसको जानने के लिए सूर्यम नाम अधिष्ठानम प्राक सरस्वती कूले चक्रे। पहले जो है प्राचीन काल में सरस्वती कूले, सरस्वती नामक नदी के कूल अर्थात तट पर जो है सूर्य नामक अधिष्ठान का, सूर्य नामक जो भवन है उसका निर्माण किया। अब यहाँ पे ये चर्चा होती है क्योंकि वर्तमान में जो सरस्वती नदी है वह हमारे दृष्टिगोचर नहीं है और उसका उद्गम है और मिलता है। अभी उसमें पुनः उसकी स्थापना के विषय में लोग प्रयास कर रहे हैं। बड़ी पवित्रतम नदी है और प्रयाग में जो त्रिवेणी संगम है, कहते वहां पे वो उसका मिलन होता है नदी का, और वहां पे सरस्वती कूप है, उसके अंतर से प्रवाहमान है। उसका मुख्य उद्गम स्थल क्या है? उस समय भी नाना सरस्वती नदियों का वर्णन मिलता था। जैसे अभी हमारे यहाँ गंगा, उत्तर की गंगा और दक्षिण की गंगा, इस तरह से अन्य गंगाएं भी हैं। तो सरस्वती नामक नदी का भी अनेक स्थलों में प्रसंग मिला है। तो उसके विषय में यहाँ पे कहते हैं कि ये जो सरस्वती नामक नदी है, अस्ति वितस्ता सिंधोरन्तस्थः सा सरस्वती धारा, वह और सूर्य सहिता काचित सान्या प्राची सरस्वत्या। कह रहे हैं वितस्ता और जो सिंधु नदी के मध्य में जो धारा है, सरस्वती की धारा है, और कैसी है? सरयू के साथ प्रवाहमान है। वह कोई अन्य ही वह कोई अन्य सरस्वती नदी है। यह वह सरस्वती नदी नहीं है जिसके तट पर जो है इसका सूर्य सदन का निर्माण किया गया है। और इसके विषय में एक ऋग्वेद में भी सरस्वती नदी के विषय में प्रसंग मिलता है। सरस्वती सरयू सिंधुरूर्मिभिः महो महीरवसायन्तु वक्षणी। अर्थात जो सरयू के साथ, सरयू सहिता काचित, है ना, सरस्वती सरयू सिंधु और जो सरयू है उसकी उर्मी लहरों के साथ जो सरस्वती है वो क्या करें? यंतु वक्षणी है, वो हमारी जो है रक्षा करे। इस प्रकार से सरस्वती नदी के विषय में वेद भी मिलता है। और एक जो ये पारसियों का एक वेद है, वितस्ता, पारसी का वेद है, अवेस्ता नामक इनका वेद है पारसियों का, उसमें भी मिलता है सरस्वती का वर्णन, लेकिन वहां सरस्वती शब्द नहीं मिलता है। सा पारसीक वेदे खरखुवतीत्याख्या पठिता। अर्थात पारसीक वेद में यह नदी खरखुवती, ये सा का ही खा होकर के जो हरखुवती, सॉरी हा सा को ही हा होकर के ये सरस्वती की जगह हरपति हुआ, फिर अभ्रंश होकर के शायद हरखुवती इस प्रकार से
वो इसका विकृत नाम है, तो यह मिलता है। जैसे सिंधु को हिंदू हो गया, इस प्रकार से पारक। और मत्स्य पुराण में कहा गया है कि सर्प सरोवरतो अस्याह निर्गमनम दर्शितम मत्स्य, अर्थात जो सर्प सरोवर है, उस सर्प सरोवर से इसका जो है प्रादुर्भाव हुआ है, इस सरस्वती नदी का। अब ये सर्प सरोवर कहाँ है? तो कह रहे हैं कि जो हेमकूट पर्वत है, उसके पृष्ठ भाग में सर्पाणाम तत्सरः स्मृतम, सर्पों का एक सर है, सरोवर है, और उसी से सरस्वती प्रभवती तस्मात्, उसी से सरस्वती नदी जो है प्रवाहमान है। कहते हैं अब ये सर्प जो है सरोवर क्या है, इसके विषय में कहते हैं ऐसा माना जाता है कि मन्ये सर्प सरस तत्र तत् 50 क्रोश दीर्घम यत्, यह जो सर्प सरोवर है, ऐसा माना जाता है कि 50 कोश का जो है इसका दैर्घ्य है, अर्थात इसकी दीर्घता जो है इस सरोवर की 50 कोश की है, और इसकी जो चौड़ाई है सार्ध कोश पततम, इसके सार्ध कोश मतलब 1.5 कोश इसकी चौड़ाई है और 50 कोश इसकी लंबाई है। और भाषायाम अद्य पानकांगाख्यम, भाषा में इसको जो है हम लोग इसको पानकांगा सरोवर भी कहते हैं। तो हमने क्योंकि जब इसको पढ़ा तो मेरे मन में विचार हुआ कि इस जो इसका स्वरूप पानकांगा है अगर वर्तमान में, तो ये लेह के जो लेह लद्दाख है उसमें जो है ये पानकांगा मिलता है। वहां पे एक ये इसको पनगोंग कहते हैं, पनगोंग, ये लेह में है और ये काफी बड़ा है। हो सकता है ये अभी भी इसका जो स्वरूप है काफी, क्योंकि ये लेह के इधर से शुरू होता है हिमाचल में और ये चीन तक जाता है ये सरोवर। इसका ही नाम अभी विकृत होकर के पनगोंग हो गया है शायद। और ये इसका आप देखेंगे तो काफी बड़ा इसका स्वरूप मिलता है, इतना ही बड़ा, तो शायद ये वही होगा क्योंकि इसका भी परिमाण, क्योंकि चीन तक जा रहा है यहाँ से लेकर के, तो ये शायद वही है। और उसको जो है इसका उद्गम मानते हैं कि ये सरस्वती नदी का उद्गम है। एक और भी उदाहरण मिलता है पद्म पुराण में कि काश्मीरे श्वेव नागस्य भवनम तक्षकस्य च, जो है काश्मीर क्षेत्र में जो है नाग तक्षक का जो है भवन है और उसमें वितस्ताक्ष नाम ख्यातम सर्व, वहीं पे वितस्ता नाम का जो है स्थान है जिसमें सभी पापों का मोचन होता है, निवारण होता है, शायद वो भी वहां पे है। लेकिन आगे लिखते हैं कि ये जो सरस्वती नदी है इसका जो स्थल है वो है सिंधो संगम देशे तस्याह वामे च दक्षिणे च तटे। सिंधो संगम देश, सिंधु नदी का जो संगम देश है वह संगम देश इस नदी का स्थान है, अर्थात सिंधु का जो संगम है वह संगम इस नदी जो संगम है उसके दक्षिण और वाम भाग में जो तट है वहां पे सरस्वती नामक पूह, यासी सरस्वती पूह, सरस्वती नामक जो पूह है, जो नगरी है, उस सरस्वती नामक जो नगरी है उस नगरी में जो है प्रवाहमान सरस्वती नदी है। अब इसमें जो सिंधु का जो संगम है सिंधु नदी का, क्योंकि ये नदियां तो सब हिमालय से ही निकली हैं, तो इसका एक संगम सिंधु नदी का संगम बनता है जांस्कर नदी के साथ, इसका मिलन होता है जांस्कर नदी के साथ लेह लद्दाख के ही क्षेत्र में। तो लेह लद्दाख का जो क्षेत्र वहीं पे सिंधु नदी है और उसी सिंधु नदी में जांस्कर क्षेत्र जो नदी है उसका मिलन होता है, तो वहां संगम बनता है उसके साथ। तो क्योंकि पूर्व में जो कहा कि ये जो नदी है ये पोंग, क्या ये एक नदी नाम है जो इन्होंने कहा पहले, तो शायद ये पानकांग, तो पानकांग भी लेह लद्दाख का ही क्षेत्र है और वहीं पे उसका उद्गम माना। और ये कह रहे हैं कि उसी क्षेत्र में प्रवाहमान है, तो ये भी क्योंकि लेह लद्दाख के ही क्षेत्र में इसका सिंधु का जो है
संगम हो रहा है जांस्कर नदी के साथ, और उस जांस्कर नदी के जहाँ संगम हो रहा है बहुत ही अच्छा वो क्षेत्र है, जो है पहाड़ी क्षेत्र है, बड़ा सुंदर है। और उस क्षेत्र का जो भाग है, वाम और दक्षिण भाग है, तट है, उसी में एक नगर है सरस्वती, और उस सरस्वती नामक नदी में जो नगर है उसमें सूर्य प्रतिष्ठा, तो उसी में सूर्य की प्रतिष्ठा है, सूर्य सदन की प्रतिष्ठा उसी नगरी में की गई है। तो यह नगरी सरस्वती नगरी जो है वह सरस्वती नदी के कारण ही पड़ी है, लेकिन इसका क्षेत्र जो है वो उसका तटीय संगम का क्षेत्र है सिंधु नदी का। उसमें कह रहे हैं ऊंचे वशिष्ठ एताम सरस्वतीम पुरी सरस्वत्याम परवहन्ति रथ्यामिव तत्र वशिष्ठः सह वसति स्म। वशिष्ठ ने कहा है, क्या कहा है कि उस सरस्वती नामक जो नगरी है संगम के क्षेत्र में विद्यमान, सिंधु के संगम के क्षेत्र में विद्यमान जो सरस्वती नामक नगरी है, उस सरस्वती नामक नगरी में वह सरस्वती नदी प्रवहमान है। और कैसी है तो कर प्रवहंत रथ्यामिव, रथ की तरह है। अर्थात जो रथ है वो जितने देश को अभिव्याप्त करके चलता है उतने ही देश को अभिव्याप्त करके वह प्रवाहमान है। तो रथ का जो देश है दो चक्र के मध्य में, वह न्यून देश को व्याप्त करता है, उसकी जो वृत्तता है न्यून देश वृत्तता है, अर्थात कम सकरा स्थान को लेकर के रथ चलता है। तो उसी प्रकार जो है रथ्यामिव, रथ की तरह, अर्थात रथ की तरह इतना कम देश को व्याप्त करके, उसी प्रकार कम देश को व्याप्त, न्यून देश को व्याप्त करके वह नदी प्रवाहमान, तब वह जो सरस्वती नदी है वह बहुत ही सकरी नदी है, रथ की तरह वो बहुत, उसका जो क्षेत्र है बहुत व्यापक नहीं है, इस प्रकार से कहते हैं। और अर्थात ये जो नगरी है वह सिंधु का जो संगम है, वह संगम का जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र में जो सरस्वती नामक नगरी है, उस सरस्वती नगरी में जो बहुत ही सकरी प्रवाहमान है सरस्वती नदी, और उसी के तट पर जो है यह जो सूर्यशाला है, सूर्य भवन है, उसका निर्माण किया गया है। इसके बाद यहाँ से फिर आगे जो वह सूर्य सदन है जो अनुसंधान के लिए निर्मित किया गया है उसका वर्णन करते हैं। उसके पहले क्योंकि हमारी जो सनातन परंपरा है, वैदिक परंपरा है, उसमें कहा गया है कि हम में जो प्राण है, इस प्राण के रक्षण के जो भी साधन है, जो प्रकृति है, जल है, वायु है, तेज है, अग्नि है, वृक्ष है, इन सभी के प्रति हम अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। हम इनके प्रति कृतज्ञ रहें, कृतज्ञ ना बने, उसी कृतज्ञता को ज्ञापित करने के लिए उस सरस्वती नामक जो नदी है, उसका जो भरद्वाज है बृहस्पति के पुत्र, वो उस नदी की जो है स्तुति करते हैं कि सरस्वती नदी हमें जो है जीवन रक्षण के जल देती है, और नदी के तट पर ही हमारे जो भोज्य पदार्थ हैं, अन्न आदि, उनका उत्पादन होता है। तो हमें अन्न को भी देने वाली वही है, हमारे प्राण की रक्षा करने वाली है, अन्न जल इत्यादि के रूप में। और हमारे प्राचीन जो नगर विकसित हुए हैं वे सभी भी किसी न किसी नदी के तट पर ही हैं, काशी हो, मथुरा हो, अयोध्या हो, या अब वर्तमान में भी कलकत्ता हो, बनारस हो, हम सब सभी जो है कहीं ना कहीं वो हमारे पोषण रही हैं, तो उनके प्रति हम कृतज्ञता ज्ञापित करें। अभी वर्तमान में हम कृतज्ञ होने लगे हैं और हम उनको केवल उपभोग करने लगे, प्राचीन में ऐसा नहीं था, हम उसके प्रति अपनी कृतज्ञता भी ज्ञापित करते रहे। उस सरस्वती नदी की स्तुति करते हैं, क्योंकि उसके बाद फिर वह जो सूर्य का जो भवन है, जो संस्थान है, उसका स्वरूप क्या है, किस प्रकार से उसका निर्माण किया गया है, इस पर आगे वो चर्चा करते हैं। तो कहते हैं अस्याः सिंधु प्रांते प्रवहन्त्याः अनुतटं सरस्वत्याः, अस्याः इस जो नदी है
सिंधु प्रांत में जो प्रवाहमान जो सरस्वत्याः अस्याः सरस्वत्याः इस सरस्वती नदी के अनुतटम तट के समीप में नगरी सरस्वती है। तस्याम सौरम बृहत् सदन, उसमें सौर्य नामक बृहत् जो है सदन है, भवन है। तत्र वसिष्ठ प्रमुखाः विचक्रयंत्रेण सूर्य संज्ञेन उषसम सूर्य चंद्राद्यंशून परीक्षयामासुः। उसमें जो है तत्र वशिष्ठ है प्रमुख, जिसमें ऐसे जो ऋषिगण हैं उसमें द्विचक्र यंत्र से, उसके उस भवन के अंदर एक द्विचक्र है जिसमें 2 चक्र है, यंत्र ऐसा यंत्र है जिसमें एक लघु चक्र है और एक दीर्घ चक्र है। उस चक्र के जो है वह सूर्य संज्ञा, उसकी सूर्य संज्ञा है। इसके पीछे पहले हमारे जो व्याख्यान में बताए हैं कि वह चक्र है उसका कैसे जो है पृथ्वी लोक में, स्वर्गलोक में, तो वह जो सूर्य 2 चक्र वाला जो सूर्य संज्ञक जो यंत्र है उससे जो है सूर्य की ज्योति, जो तेज है, चंद्र की जो किरणें हैं उनके द्वारा परीक्षण किया जाता था, उनका परीक्षण किया जाता था। और जो हमारे महर्षि थे वो स्वयं लिखते हैं कि वैज्ञानिकैः महर्षिभिः आसीद रचितम पुरा परीक्षणार्थम। जो महर्षि थे वो तत्ववेत्ता भी थे, वेद शास्त्र के वेत्ता भी थे, साथ साथ वो वैज्ञानिक भी थे, यह विज्ञान को जानने वाले भी थे। ऐसे वैज्ञानिकैः महर्षिभिः, महर्षियों के द्वारा पूरा परीक्षणार्थम, परीक्षण के लिए रचितम आसीद, इसका निर्माण किया गया था। यत् सूर्य मंदिरम, ये जो सूर्य मंदिर है वो कैसा है? स्तूपाकारम शिलामयम वृत्तम, वो स्तूपाकार है, स्तूप के आकार का है। अभी हम बौद्ध स्तूप देखते हैं तो वह ऐसे होते हैं, गोल होते हैं और वृत्ताकार में होते हैं। अभी बृहत है वो थोड़ा सा छोटे होते हैं, काफी बृहत इसका स्वरूप बहुत विशाल है, लेकिन उसका जो है स्तूप का आकार है और वृत्ताकार है, गोल है और शिलामय है, पत्थर से बना हुआ है। अभी भी हम पुराने स्तूप जाके देखें तो वो लाल पत्थर के बने होते हैं और गोल होते हैं, और उनके अंदर उनका कुछ ना अलग अलग, उसके अंदर कुछ उनके साथ तंत्र जो है कुछ वस्तुएं होती हैं, उनकी पूज्य वस्तुएं होती हैं। तो ये उसी तरह के एक बृहत स्तूप है, जिस स्तूप में क्या है कि शिलाकार का है और गोल है, ऐसा स्तूप बनाया गया है। और इस स्तूप के बाह्य भाग में समन्तान नाना शाला श्रेणी संभक्त मूर्ति, इसमें जो है नाना, इसके जो है बाहर की तरफ भी मध्य में स्तूप है गोलाकार वृत्ताकार, और इसके चार जो बाह्य भाग में बड़े बड़े ही जो है नाना शाला है, प्रकोष्ठ हैं, उनकी श्रेणियां हैं, श्रृंखलाएं हैं, और उनमें क्रमशः जो है सूर्य इत्यादि जो अन्य देवता है उनका अधिष्ठान किया गया है। और इसमें बृहस्पति के जो पुत्र हैं भरद्वाज, वशिष्ठ इत्यादि उसमें नियुक्त हैं। हाँ ठीक है। और इसमें जो है 100 स्तंभ है, 100 स्तंभ से युक्त है। और कहता है तो क्या प्रसादो अभूत अंबरोल्लेख श्रृंग, इसका जो प्रसाद है, इसका जो शिखर है वो अंबरोल्लेख श्रृंग है, अर्थात जो अंबर को स्पर्श कर रहा है, गगन चुंबी जो है इसका प्रसाद है। इस प्रकार से निर्मित ये प्रकोष्ठ है। और प्रसाद के जो मध्य में ही क्या है, स्तूपाकार जो है जो एक वृत्ताकार स्तूप बना हुआ है, उसमें 2 तरफ से अंदर प्रवेश के लिए सीढ़ियां हैं, द्विप्रकारम छिन्नम सोपानम, है ना। और इसमें क्या है, अंतः निम्न वेश्मावकाशम, निम्न वेश्मावकाश है, अर्थात उसमें जो वेश्मा है, जो किरण है, उनका अंदर गमन नहीं है, बहुत कम प्रकाश जाता है, वो पूरा आच्छादित है, अंधकारमय है। उसमें जो मार्ग है वो इस तरह से बना है। और कैसा बना है, कह सूर्य स्थानम नीलस्थलम वर्तुलम तद ब्रह्मांडम, ठीक है। अब कह रहे हैं इसमें जो है कि इसका जो अर्ध भाग है वह अर्ध भाग भूतल में है और अर्ध भाग ऊपर है, अर्थात वह जो वृत्ताकार है वो आधा भूमिगत है और अर्ध भाग इसका ऊपर है, इस प्रकार का है। और इसमें रंध्र है, इसमें जो इसका जो छत है, इसकी जो
छदी है उसमें जो है क्या किए गए हैं कि उसमें छिद्र है, और छिद्र कितने हैं तो लिखते हैं कि हाँ, सूर्यगृहस्य एतस्य छदिपटले अकृत सारन्ध्राणि दुर्लक्ष्याणि यथेभ्यः रश्मिचक्रे समम न्यपतत। अर्थात उसमें जो है जो सूर्य की रश्मि है, सूर्य ग्रह में की जो छदी पटल है उसमें रंध्र हैं, छिद्र हैं, और उसमें जो है चंद्र की जो सूर्य की किरणें हैं वो जा करके उस चक्र को, जो सूर्य चक्र है मध्य में विद्यमान, उसको अभिव्यक्त कर रहा है, अर्थात उसको प्रकाशित करता है। अब ये जो छिद्र हैं इनको भी एक विशेष तरीके से बनाया गया है, तो कैसे हैं? अष्टचत्वारिंशत् रेखाः पूर्वपराः पटले। पूर्व उस छत जो उसका जो छत है उसके जो प्रासाद है उसके पूर्व और पश्चिम पटल में, पूर्व छत में और पश्चिम की तरफ क्या है, रेखाएं हैं। कितनी रेखाएं हैं तो क्या, अष्टचत्वारिंशत् रेखाः, 48 रेखाएं हैं। और प्रतिरेखम रंध्राणाम अभवत 80 न्यस्तम। अब प्रत्येक 48 रेखाओं में प्रत्येक रेखा में 180 छिद्र हैं। तो इस प्रकार से पूर्व और जो रेखाएं हैं 48, और वो भी गणना के अनुसार ही उसमें रेखाएं हैं, और 24 इस साइड 24, उसमें जो है प्रत्येक में 180 छिद्र हैं। 180 छिद्र हैं अर्थात वह स्तूप जो है काफी बृहत स्वरूप है उसका, क्योंकि लघु में इतने छिद्र हो नहीं सकते। और वो इस तरह से इसलिए बनाए गए हैं कि सूर्य उदय से लेकर के सूर्यास्त पर्यंत सूर्य की जो सकल रश्मि जो उसमें तेज है वह उन छिद्रों से, जब सूर्य पूर्व से पश्चिम की ओर गमन करे तो उसमें पूर्व की तरफ से जो छिद्र हैं उनसे उसका जो प्रकाश है वह उसके सूर्य चक्र में पड़े, और जैसे जैसे वो पश्चिम की ओर जाए इस क्रम से उसमें प्रत्येक उसका हमेशा उस सूर्य चक्र में जो प्रकाश है सूर्य का, ये चंद्र की रश्मि है, वो उसको अभिव्यक्त किया करते हैं, उसको प्रकाशित किया करते हैं। हाँ, जिससे जो है हाँ तत्त सम्मुख रंध्राद अंशु निपात तो अत्र चक्रे स्यात्। उस तत्त रंध्र से जो है उसमें क्या हो कि सूर्य की जो रश्मियां जो किरणें हैं उसको, उस चक्र को क्या करें, अभिव्यक्त करती रहें। इस प्रकार से जो है इसका निर्माण किया गया है। कह रहे ना नाभो चक्रस्यास्म के बिंबितो भाग प्रातः काला सायं अंतः स सूर्य सा। अर्थात प्रातः काल से लेकर के सायं पर्यंत जो सूर्य की रश्मियां हैं उसको जो है अभिव्यक्त किया करती है। इस प्रकार से वह जो है उसका निर्माण किया गया है। अब जो है वह जो मध्य में स्थित सूर्य चक्र है उसके स्वरूप को बतलाते हैं कि उस सूर्य जो मध्य स्थित जो सूर्य चक्र है उसका स्वरूप कैसा है। तो कह रहे हैं तत्रा गारे अंतः स्थले चक्र युग्मम हैमम शांशुशिष्टम आसीत् स सूर्यः नाभिस्थोयम नास्य तत्रावलंबो अत्रत्याश्चर्य खे निराधार एव। अर्थात तत्रांतः जो तत्र आगार जो जो वह शाला है, जो स्तूप है, उसके अंदर जो है चक्र युग्म है, 2 चक्र का जोड़ा है, और वो क्या है, प्रकाशित हो रहा है, देदीप्यमान है किरणों से। ऐसा जो है प्रकाशित होने वाला जो चक्र है वह विद्यमान है। और देखिए कैसा है कि नाभिस्थोयम, नास्य नाभि में स्थित, मध्य में वह केंद्र में स्थित है। नास्य तत्रावलंबो, उसका कोई अवलंबन नहीं है, अर्थात वह किसी में अवलंबित नहीं है, उसमें कोई उसका न उसके मध्य में कोई ऐसी डोरा है या कोई स्तंभ है जिसमें वह टिका हो। वह कैसे आश्चर्यम,
कह रहे आश्चर्य है, आश्चर्य खे निराधार एव, वह खे अर्थात आकाश में निराधार स्थित है। वह जो चक्र है उसमें कोई भी न नीचे से न ऊपर से कोई भी उसमें सपोर्ट के लिए, उसको धारण करने के लिए किसी स्तंभ इत्यादि का निर्माण नहीं किया गया। वो आकाश में निराधार, बिना किसी आधार के वह स्थित है। आश्चर्य की बात है उस विज्ञान के काल में किस प्रकार से इसका निर्माण किया गया कि वह ऐसे ही लटका हुआ है। ये भी एक गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को व्यक्त करता है। मैं एक दिन सुन रहा था तो उसमें बताया गया कि जो कोणार्क का मंदिर है उसके मध्य में जो सूर्य का जो मूर्ति है, वह मूर्ति भी जो है ऐसे मध्य में स्थिर होती रहती थी। अभी तो शायद नहीं है वो, लेकिन वो मध्य में स्थित रहती थी, अर्थात वो निराधार थी। कहे उसमें क्या था, गुरुत्वा इस प्रकार से उसको बनाया गया था कि गुरुत्वाकर्षण उसमें सूर्य की किरणें इस प्रकार से पड़ती थी जिससे वहां गुरुत्वाकर्षण उत्पन्न होता था और उसके कारण वो हवा में स्थित रहती थी। तो शायद यहाँ पे भी इस प्रकार से संरचना की गई है क्योंकि इस प्रकार से गिन के छिद्र इत्यादि कि वहां अंधकार है और आधा उसका हिस्सा भूतल में है और आधा ऊपर है। इस प्रकार से उसको का संयोजन किया गया है कि शायद वहां पे भी गुरुत्वाकर्षण हो रहा हो जिसके कारण वह जो सूर्य चक्र है वह आकाश में ही स्थिर है। आश्चर्यम आश्चर्य खे निराधार एव। हाँ, कह रहे सूर्य द्विचक्र रूपे एक चक्रम बृहत तदंतरतः, कह रहे उस जो दो युग्म है चक्र युग, उसमें एक बृहत चक्र है और उसके मध्य में एक लघु चक्र है। और जो बृहत चक्र है उसका जो प्रतिबिंब है वह लघु चक्र में पड़ता है। और वो भी इस तरह से है कि जब उत्तरायण और दक्षिणायन की दृष्टि से, उत्तरायण होगा तो जो मध्य में जो चक्र है वह जो बृहत चक्र है उसमें अंतर्भूत हो जाएगा और जब उत्तरायण हो दक्षिणायन होगा तो वह आपको दिखाई देगा। अर्थात इस प्रकार से उसका निर्माण है कि वह चक्र भी अंदर वाला चक्र है वो बाह्य चक्र में छिप जाता है। और वही कह रहे हैं चक्र द्वितये चैकम भवति निगूढ़म तदा एकवद तदृशे। ये सब भूतकाल का इसमें प्रयोग किया गया है क्योंकि भूतकाल हुआ था, दिखाई देता था। तो चक्र, दोनों चक्रों के मध्य में जो एक चक्र था निगूढ़म, वो सदैव निगूढ़ रहता था, ऐसा अंतर गूढ़ उसमें अंतर्निहित दिखाई देता था। 6 मास ही 6 महीने तक, पर्यायात 6 माह के पर्याय में, अर्थात वह जो एक चक्र था वह जब छिप जाएगा तो उससे हम उत्तरायण और दक्षिणायन का जो निर्णय होता था वो उसी से होता था कि जब वह रश्मि इस प्रकार से पड़ेगी, क्योंकि सूर्य की जो गति है उत्तरायण में उत्तर की ओर से ऐसे जाता है, दक्षिणायन में दक्षिण की ओर से जाएगा, तो छिद्र उसी क्रम से बनाए गए हैं कि जब दक्षिणायन से जाएगा तो वह जो रश्मि है वह उसमें इस तरह से पड़ेगी कि मध्य चक्र दिखाई देगा। उत्तरायण से जाएगा तो वह उसी में पूरे को अभिव्यक्त करेगा, उसमें जो है उसका जो प्रतिबिंब है उसमें नहीं पड़ेगा। इस प्रकार से वह उसमें छुप जाता है। तो 6 महीने उसका दर्शन होता है, 6 महीने नहीं होता है। द्वेते चक्रे सूर्य ब्रह्मांड ऋतुता विदु अथैकम चक्रम यद गुहा। इस प्रकार से उसके द्वारा ऋतु इत्यादि काल का जो है परिगणन इत्यादि किया जाता रहा है, क्योंकि काल बहुत कम है और मुझे अभी विषय बहुत, इसलिए थोड़ा सा मैं इसको संक्षिप्त करता हूँ। अब इस प्रकार से सूर्य चक्र के विषय में बताते हुए, क्योंकि बहुत गूढ़ विषय है और इसको मैंने पढ़ा, लगभग पूरा मैंने पढ़ा और बहुत सारी बातें हैं, लेकिन अभी सभी को इतने कम समय में व्यक्त करना संभव नहीं होगा, फिर भी मैं प्रयास करता हूँ। अब कह रहे हैं कि ये जो सूर्य चक्र है इसके जो है सूर्य विज्ञानात आदि भौतिक सिद्धि, इनसे जो है सूर्य जो विज्ञान है उससे जो है 3 प्रकार की सिद्धियां होती हैं, आधिदैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। ठीक है, तो आधिदैविक सिद्धि, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। आधिदैविक सिद्धि जो है कह रहे हैं गौः ज्योतिरायुरेते सूर्ये संति त्रयो भावः। गौः ज्योति और आयु,
ये सूर्य के 3 भाव हैं। इन तीनों भाव से गो से जो है गो भाव से भूतग्राम की उत्पत्ति होती है, भूत समूह की। ज्योति से जो है देव समूह की, और आयु से आत्म समूह की उत्पत्ति होती है। उसके बाद सूर्य विज्ञान की से आदि भौतिक जो सिद्धि है, बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने प्रतिपादित किया है, काफी विस्तार है इसमें। इसमें जो है आदि भौतिक सिद्धि होती है। आदि भौतिक सिद्धि के लिए कह रहे हैं, तस्में चक्रे शंकवो अन्ते सहस्त्रम तीव्र ज्योतिर्भासते चक्र मध्ये। ज्योतिष्यस्मिन् ये सहस्त्रम विभागाः तेषामेकः सस्यकृत कामधुक् च। तस्मिन् चक्रे, उस चक्र में सहस्त्रम शंकवः, उसमें सहस्त्र शंकु हैं, तिलियां हैं। उनमें जो है क्या होता है, तीव्र ज्योतिर, उस चक्र के मध्य में जो है तीव्र ज्योति उसको प्रकाशित करती है। ठीक है, जिससे क्या होता है कि ज्योतिषस्मिन् ये सहस्त्रम विभागा, उससे जो है उसमें उन ज्योतियों में सहस्त्र विभाग हो जाते हैं, हजारों विभाग हो जाते हैं। तेषाम, एक उनमें से एक जो विभाग है वो सस्यकृत है, अर्थात सत्य स्वरूप है। काम दुख है, कामम दोग्धि काम दुख, काम को देने वाला है, काम को देने वाला है, ऐसा काम दुख है। शेषागावस्त्रिधा स्युः विभक्ताः, जो शेष जो रश्मियां हैं वो 3 में विभक्त हैं, जिसमें जो है आदित्य, रुद्र और वसु। आदित्य, अन्य जो चक्र हैं वो चक्रे अन्यस्मिन् द्वादश एकादश अष्ट द्वौ च। द्वादश भाव, द्वादश जो हैं कौन है, आदित्य 12 है, और रुद्र कितने हैं, एकादश है, और 8 वसु हैं, और 2 जो है इसमें से अश्विनी कुमार हैं। उसके बाद कहते हैं शंकुग्रामे शक्ति वैचित्र्य हेतु गोभ्याम वर्णाः सप्त पार्थक्यतः स्युः। उसमें जो शंकुग्राम है उसमें जब शक्ति पड़ रही है, किरण पड़ रही है, उसमें शक्ति में वैचित्र्य हो रहा है, जिससे सप्त वर्ण जो है पृथकता को प्राप्त हो रहे हैं, सप्त वर्ण जो है अभिव्यक्त हो रहे हैं। अन्योन्यस्मिन् घात विक्षेप कर्म द्वारा, और वो जो सप्त वर्ण है जो उनमें जो है एक दूसरे का जो घात विक्षेप है, उन विक्षेप के द्वारा क्या हो रहा है, नाना शक्तयः प्रादुरासन, नाना शक्तियों का प्रादुर्भाव होता है। हाँ, अब जो है कह रहे हैं कि इति द्विचक्र योगात् प्रतिफलिता अंशवः विभक्ताः स्युः विष कलितास्ताः गावो भवन्ति, हो गया, गावो भवन्ति ते सप्त सप्तकाः मरुतः। और उसके जो है विषकलित होने से, व्यक्त होने से क्या होता है कि सप्त सप्तकाः मरुतः, सप्त 7 गुणक 7 अर्थात 7 सते 49 मरुत उत्पन्न हो रहे हैं। और उन 49 मर्तों का जब संयोग होगा, संयोग भेद होगा, तो उससे 8 वसु उत्पन्न होंगे। फिर तथा जो गंध, स्पर्श, रूप, रस इत्यादि 5 तन्मात्राएं हैं, धृति, मति, ध्रुवत्व, उनकी उत्पत्ति होगी। देखिए लिखते हैं, उनसे जो है इनकी उत्पत्ति होगी। फिर इससे जो है क्या होगा कि 5 तन्मात्राओं से 5 महाभूत उत्पन्न होंगे, और फिर उन 5 महाभूतों से जो है सृष्टि प्रक्रिया होगी। उनमें सब में कारण कौन है, उन सभी में कारण जो इंद्र है अर्थात सूर्य है, उसी से संपूर्ण सृष्टि है। और एतत् सर्वं ज्ञातुम भूमौ सूर्यम प्रतिष्ठाप्य, इस सबके ज्ञान के लिए ये जो 5 जो आध्यात्मिक सिद्धि है, आदि भौतिक सिद्धि है और आदि दैविक सिद्धि है, उन सभी के ज्ञान के लिए चक्रद्वय प्रभावात् सर्वान अर्थान परीक्षयामासु। चक्रद्वय के प्रभाव से सभी जो है चक्र क्या होते हैं कि उनका परीक्षण किया जाता है। चक्रद्वयत्र सौरान रश्मिन संश्लेष्य विश्लेष्य नाना भावाः जनिता सर्वं विज्ञानम उपलब्धम। इस प्रकार से क्या होता है कि इन 2 चक्रों में जो रश्मियां हैं उनके
संश्लेषण और विश्लेषण से जब इनका संयोग और विभाग होता है, जिससे नाना भावों नाना तत्वों की उत्पत्ति होती है, यही सभी क्या है, संपूर्ण विज्ञान है। और इस विज्ञान के ज्ञान के लिए ही इस जो है, जो सूर्य चक्र है, ये जो सूर्य सदन है, इसका निर्माण किया गया है। इसमें बस एक दो मैं वाक्य बोल करके खत्म करूंगा। इसमें जो है आध्यात्मिक सिद्धि की भी बात की गई है। कह रहे हैं संकलित विकलित अंशु भी अर्था बहि क्रियन्ते स्म ना देवानाम इदम मेव तो विज्ञानम यज्ञ योनिरभूत। ये जो इसके संकलित और विकलित जो किरणें हैं, उनसे सभी अर्थों तत्वों का क्या होता है, स्पष्ट किया गया है। और यही देवताओं का विज्ञान है, और यही विज्ञान यज्ञ का कारण भी है, क्योंकि तत्व के ज्ञान से ही हमें प्रवृत्ति होती है। जो नाना जो पंच तन्मात्राएं हैं, पंच महाभूत है। और इसी से क्या होता है, कह रहे हैं अपि मृतम उज्जीवयते यज्ञात सिद्ध्यन्ति भुक्तया सर्वा। उससे जो है अष्ट योग सिद्धि होती है, अणिमा महिमा इत्यादि जो अष्ट सिद्धियां हैं, अणिमा महिमा चैव लघिमा गरिमा लघिमा तथा प्राप्ति प्राकाम्य ईशित्वम वशित्वम चाष्ट सिद्धेयः। इन सब के ज्ञान के लिए ही सूर्य नामक सदन की निर्माण किया गया है। अब इसके बाद कहते हैं कि जो सूर्य सदन में जो मध्य में विद्यमान जो सूर्य चक्र है, यही सूर्य चक्र जो है हमारे मूर्ति पूजन का जो आरंभ हुआ सनातन परंपरा में, मूर्ति पूजन, उसका भी मूल है। यहीं से जो है मूर्ति पूजन का आरंभ होता है। शायद काल अधिक हो रहा है, इसके लिए सर कह रहे होंगे कि मैं अपनी बात केवल एक शब्द में बस 2 मिनट में खत्म कर देता हूँ, केवल एक श्लोक बोल करके, क्योंकि विस्तार बहुत है, अभी भी बहुत सारा विषय बाकी है, लेकिन जो है मैं उसको कह देता हूँ। तो कह रहे हैं अतएव सूर्य सदना देव प्रतिमा प्रकल्पनारंभ वेदे अन्योपि च देव प्रतिमाचर्या प्रचार आमनाता। कह रहे अतः यहीं से जो सूर्य सदन से देव प्रतिमा का प्रकल्पना आरंभ हुई, और वेद में अन्यत्र भी जो है देव प्रतिमा का प्रचार मिलता है। जैसे ऋग्वेद संहितायाम चतुर्थ मंडल चतुर्विंशे सूक्ते दसवीं ऋचा में, वेद के चतुर्थ मंडल के चतुर्विंशति सूक्त में 24वें सूक्त की दसम ऋचा में मूर्ते क्रयणम आह वामदेव ऋषि। मूर्ति का क्रयण वामदेव ऋषि ने कहा है कि मूर्ति का क्रयण किया जाता है। तो वह मूर्ति का क्रयण किन पदार्थों उसमें कहा है, तो वह मूर्ति की पूजन के लिए मूर्ति का क्रयण है। आगे कहते हैं उत्कृष्टम बहुमूल्यम विक्रीणन द्रव्यम अल्पमूल्येन पूजा फलोपलब्धौ समयम प्रत्यर्पणाय चक्रे सह। ये जो मूर्ति का वर्णन है, इसमें कह रहे हैं कि जो मूर्ति है कैसे, उत्कृष्टम, उत्कृष्ट, बहुमूल्यम, बहुत मूल्य वाली वस्तु को, है ना, अल्प द्रव्यम अल्प मूल्यन, अल्प मूल्य के द्वारा, है ना, जो क्या कहता है क्रयण किया जाए, तो उससे क्या होता है कि पूजा फलोपलब्धौ, पूजा का जो फल है, जिस कार्य के लिए हमने यज्ञ के लिए खरीदा है, उसकी उपलब्धि हो जाने पर, समाप्ति हो जाने पर प्रत्यर्पणाय चक्रे सह, उसको प्रत्यर्पण के लिए किया जाता है। अर्थात हम उसको कहीं बहुत अधिक मूल्य दे करके खरीद लेते हैं, और कभी उसको कम मूल्य दे करके, और उसको जब हमारा कार्य हो जाता है जिस अनुष्ठान के लिए, फिर उस मूर्ति का हम प्रत्यर्पण कर देते हैं। अभी जो है मूर्तियां हमें मिट्टी की, जिनका हम विसर्जन कर देते हैं, पहले शायद इनका क्रयण होता था, धातु मूर्ति होती थी और उनका क्रयण कर लेते थे, उसका जो मूल्य होता था एक, उसको दे करके अपनी, और फिर जो है उससे हम पूजन इत्यादि करके उसका विसर्जन करा के, देव विसर्जन करके उसको हम प्रत्यर्पित कर देते थे। इसका जो उदाहरण मिलता है। फिर आगे जो है अन्य बहुत सर्वम सर्वप्रथमे मन्ये देव युगे वाम देव एव अयम देव प्रतिमा पूजा मानुष लोके प्रचार्याम। कहते हैं मन्ये, ऐसा मैं मानता हूं कि सबसे पहले देवयुगे वाम जो देवयुग था, अर्थात सतयुग, शायद देवयुगे सतयुग में जो वामदेव ऋषि हैं, उन्होंने इस देव मूर्ति जो है, जो मूर्ति देव की मूर्ति की पूजा है, उसको मानुष लोके, मनुष्य लोक में उसका प्रचार किया था। अर्थात उनके द्वारा ही सर्वप्रथम यहाँ पे मनुष्य लोक में, पृथ्वी लोक में इसका प्रचार आरंभ किया गया था।
इस प्रकार से नाना इसमें उन्होंने उदाहरण दिया है प्रतिमा का, क्योंकि समय कम है और मैं अपनी अनुशासनता ही को भंग न करूं। मैं पुनः गुरु जी के प्रति एवं सभी जो विद्वान हैं उन सभी के प्रति मैं अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं, एवं ऑनलाइन माध्यम से जो भी जुड़े हमारे बीच में और हमें सुना, जितना मेरा सामर्थ्य था मैंने इसको बोला। अभी बहुत सारा क्लेश है, शायद मैंने उसको संक्षिप्त करने का बहुत प्रयास किया, फिर भी समय की अवधि को ध्यान में रखते हुए मैं अपनी वाणी को ही विराम करता हूं। पुनः एक बार सभी श्रेष्ठों के प्रति नमन एवं जो हमारे अन्य हैं उनके प्रति साधुवाद व्यक्त करते हुए धन्यवाद। अपनी बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका व्याख्यान अत्यंत प्रभावी रहा। आप मूर्ति पूजा की जो बात से लेकर के सूर्य सदन के निर्माण के विषयों को आपने उपस्थापित किया, आपके प्रति मैं आभार प्रकट करता हूं। और अग्रिम वक्ता के रूप में हमारे मध्य विराजमान है आदरणीय प्रोफेसर रंजीत कुमार मिश्र जी। आप दिल्ली विश्वविद्यालय के हंसराज महाविद्यालय में संस्कृत विभाग में आचार्य हैं। श्री शंकर शिक्षायतन के अनुरोध को स्वीकार कर आप व्याख्यान के लिए यहाँ उपस्थित हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप अपने व्याख्यान से हमें उत्कृत करने की कृपा करें। ओम। श्री शंकर शिक्षायतन द्वारा समायोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी में अध्यक्षता कर रहे हमारे अग्रज परम श्रद्धेय प्रोफेसर संतोष कुमार शुक्ल जी, यहाँ वक्ता के रूप में उपस्थित डॉक्टर राधा वल्लभ शर्मा जी, डॉक्टर गोविंद शुक्ल जी और संचालन कर रहे शोध अधिकारी डॉक्टर लक्ष्मीकांत बिमल जी, इस पटल पर उपस्थित सभी विदुषी एवं विद्वान तथा शोधार्थीगण, आप सबका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। और मैंने अभी देखा कि एक हमारे विद्वान विमान में बैठे हुए हैं और वहां से भी इस सत्र का हिस्सा बन रहे हैं, तो उनका भी विशेष विशेष अभिनंदन। पहले तो मैं आदरणीय संतोष कुमार शुक्ल सर का बहुत धन्यवाद करूंगा कि ये उसी पीढ़ी के आचार्य हैं। जब हम लोग पढ़ते थे और हमारे आचार्य देखते थे कि कोई ग्रंथ ये नहीं पढ़ रहा है, तो कहते थे इसी पर आपको पढ़ाना है विद्यार्थियों को। और हमारे जो शिक्षक भी रहे और अभी दिल्ली विश्वविद्यालय के अध्यक्ष हैं प्रोफेसर ओमनाथ बिमली सर, तो उन्होंने जब हमें पढ़वाना शुरू किया, राजधानी कॉलेज में मैंने पढ़ाना शुरू किया, तो अध्यापन में वही विषय उन्होंने दिया जिसमें उनको लगता था कि हमारी ट्रेनिंग जरूरी है। तो मुझे लगता है कि संतोष सर जब इस तरह के विषय पर बुलाते हैं तो ये वक्ताओं को एक तरह का, ये मैं कोई बात कहूं उससे अधिक लाभ इस बात का हो जाता है कि मैं उस ग्रंथ को देखूं, उस ग्रंथ में कौन कौन से वर्णित विषय हैं उनको देखूं, उस पर विचार करूं। तो इसके लिए सर आपका बहुत बहुत आभार कि आपने एक ग्रंथ से और एक बड़े ग्रंथकार से साक्षात्कार करवाया। एक बात मैं कहना चाहूंगा कि जब मैंने पंडित मधुसूदन जी ओझा जी के बारे में जानना प्रारंभ किया, और वो बहुत ईमानदारी से मैं स्वीकार करता हूं कि जब बड़े भाई ने इस विषय के लिए कहा, उसके बाद ही मैंने इस पर पढ़ना शुरू किया और मुझे लगा कि एक बड़ा ही गंभीर विषय था जिस पर हम लोगों का ध्यान उतना नहीं गया था जितना जाना चाहिए था। यद्यपि इनकी वर्ण समीक्षा से मैं परिचित था, लेकिन इंद्र विजय और इन सब के बारे में कभी विमर्श का हिस्सा नहीं बन पाया था। तो इनके बारे में जब हमने पढ़ना शुरू किया, जानना शुरू किया, तो ऐसा लगा कि यह एक व्यक्ति नहीं, एक संस्था थे। और एकाध ग्रंथ नहीं बल्कि सैकड़ों ग्रंथ इनके वो हैं जो इनके नाम से जाने जाते हैं। और जब इनके राजस्थान क्षेत्र में इनके द्वारा जो बाद में इनके अधीन कुछ कर्मचारी नियुक्त किए गए और उनके द्वारा जब ग्रंथों का प्रणयन किया गया, जब इन्होंने कहना शुरू किया और टंककों ने उसको लिखना शुरू किया, तो उस हिसाब से देखें तो वो सैकड़ों नहीं हजारों की संख्या में कुल ग्रंथ हो जाएंगे, जिसमें यह भी जानकारी मिली कि बहुत सारे ऐसे ग्रंथ हैं जो प्रकाश में अभी भी नहीं है। इसका मतलब दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अभी भी वह ग्रंथ हो सकते हैं। तो इतने बड़े कोश से परिचित करवाया सर, तो आपका बहुत बहुत आभार। देखिए,
जब विद्यावाचस्पति पंडित मधुसूदन ओझा जी के बारे में जाना, चूंकि इसमें बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो बहुत परिचित नहीं होंगे लेखक से और लेखक की रचनाओं से, उनके लिए भी मैं 2-3 मिनट में ये बात कुछ उनके ध्यान में लाना चाहता हूं कि इनका पूरा का पूरा बल जो है वो वैदिक विज्ञान के ऊपर है। और वैदिक विज्ञान के साथ साथ इन्होंने वैदिक भूगोल के लिए, वैदिक इतिहास के लिए, इवन मैंने देखा कि वैदिक अर्थव्यवस्था के बारे में इन्होंने काफी बातें लिखी है। और कई बार जब हम लोग कौटिल्य का अर्थशास्त्र या धर्मशास्त्र पर बात करते हैं तो इस तरह के ग्रंथ पर ध्यान नहीं जाता कि बाद में इन्होंने उस पर ऐसी वैदिक ऋचाओं का उल्लेख किया है जो पूरी तरह से वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था पर प्रकाश डालता है। मैंने देखा कि वहां पर मूलधन की भी बात वो करते हैं, ब्याज की भी बात करते हैं, और ये बताते हैं कि किस तरह से वहां मूलधन और ब्याज देकर वो ऋण चुकाने की बात करते हैं। तो आप ये देखिए कि पूरा का पूरा आर्थिक परिदृश्य उन्होंने वैदिक काल का लिया है। उसी तरह वैदिक गणित के बारे में उन्होंने काफी बात की, खगोल विज्ञान के बारे में बात की, और ये जो सूर्य घर योजना आज भारत सरकार का आप देखते हैं, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो सूर्यायतन की बात हम लोग करते हैं वो वही से किसी रूप में प्रेरित है। अब पंडित मधुसूदन ओझा जी के बारे में आपको जानकारी होगी कि ये इनका जो शरीरोदय है वो मिथिला के मुजफ्फरपुर जिले के गाढ़ा गांव में हुआ। और इनका जन्म उसमें एक विलक्षण बात यह है कि इनका जन्म श्री कृष्ण जन्माष्टमी की रात में हुआ है। और जब ये माधव के बारे में अपने स्तोत्रों में बात करते हैं तो कहीं ना कहीं वो श्री कृष्ण जन्माष्टमी की ओर हमारा ध्यान बरबस खींच लेता है। इनके पिता भी बहुत विशिष्ट विद्वान थे, पंडित वैद्यनाथ ओझा, और उनसे भी विशिष्ट विद्वान थे उनके ज्येष्ठ भ्राता पंडित राजीव लोचन। और कई बार ये ध्यान जाता है कि बिहार के मुजफ्फरपुर में या मिथिला के मुजफ्फरपुर में ये व्यक्ति हुए और किस तरह से वो राजस्थान आ गए। तो कारण इनके बड़े भाई, इनके पिता के बड़े भाई पंडित राजीव लोचन जी थे जो जयपुर आकर बस गए थे, और वो एक धर्मचंद्रोदय नाम की एक रचना है उसके लेखक थे जो 16 कलाओं में विभक्त माना जाता है। और उस समय के तत्कालीन राजा के द्वारा उनको जागीर भी दिया गया वहां, जो बाद में पंडित मधुसूदन जी ओझा जी को भी स्थानांतरित किया गया था। यद्यपि प्रारंभ में पूरा स्थानांतरण नहीं हो पाया था, लेकिन बाद में उनको पूरा का पूरा वो स्थानांतरित किया गया। और उन्हीं के बारे में कहा जाता है कि राजीव लोचन जी के पुत्र नहीं थे तो उन्होंने अपने भाई के पुत्र मधुसूदन ओझा जी को अपना दत्तक पुत्र बनाया था, और 8 वर्ष की अवस्था में उन्हें लेकर जयपुर आ गए थे। और वहां मिथिला परंपरा के कई आचार्य थे, जिसमें विश्वनाथ झा से उन्होंने लघु कौमुदी पढ़ी, रामभज जी सारस्वत से उन्होंने सिद्धांत कौमुदी का ज्ञान लिया। और ये भी कहा जाता है कि राजीव लोचन जी के निधन के बाद उन्हें मिथिला लौटनी अधिक थी उनमें कि उसके बाद वो बनारस चले गए, और बनारस में भी जाकर पंडित शिव कुमार शास्त्री जी का उनको शिष्यत्व प्राप्त हुआ। और एक बड़ी प्रसिद्ध रचना है पर्यटन मीमांसा, जो द्वारका पीठ के शंकराचार्य श्री माधव तीर्थ जी की रचना है। उसके लेखन में माना जाता है कि पंडित जी की पूरी उसमें सहभागिता रही, उनका पूरा योगदान रहा। और महाराजा कॉलेज में वो संस्कृत के प्राध्यापक भी रहे। कहा जाता है कि उस समय हरिदास जी के पास एक जानकी हरण जो सिंहली लिपि में थी, तो जानकी हरण का इनको संपादन का कार्य सौंपा था, जो प्रकाश में बाद में आया। और इनके बारे में जब हमने जानने का प्रयास किया तो देखा कि लंबे समय तक वो अपने महाराजा के साथ ब्रिटेन की यात्रा पर भी रहे, और विद्वानों की जो रुचि होती है वहां से उन्होंने कई वैदिक ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्य ग्रंथ, अलग अलग महत्वपूर्ण ग्रंथ जो उनको वहां मिल पाए वो अधिक से अधिक संख्या में वहां से लेकर आए। और इनकी रचनाओं पर मैंने देखा कि पहले तो वो खुद लिखते थे, बाद में उन्होंने राजकीय जो तंत्र था उससे मांग की कि बहुत सारी रचनाएं करनी है तो हमें सहयोगी दिया जाए। और उनको जब लिखवाना शुरू किया तो ये पद्य आप बार बार सुनते होंगे, मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम
यत कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम। और इस तरह की रचना वो बहुत अनायास भी कर देते थे। उनके लिए कहा जाता था कि वह एक आशु कवि भी थे। और जब ब्रिटेन की यात्रा पर गए थे तो वहां के ब्रिटिश विद्वानों ने कई बार मनोविनोद के लिए भी उनको कई तरह के प्रश्न पूछे और उनका उन्होंने बिल्कुल एक त्वरित जवाब दिया। कुछ विद्वान ये भी लिखते हैं कि चूंकि यह संस्कृत में ही सोचते थे, संस्कृत में ही लिखते थे, संस्कृत में ही बोलते थे, अगर उसमें आंग्ल भाषा का वो प्रयोग करते तो संभवतः स्वामी विवेकानंद जी के समकक्ष के विद्वान थे। इसका मतलब कि जिस तरह से आप देखते हैं कि विद्या वाचस्पति पंडित मधुसूदन ओझा जी की रचनाएं, तो उसमें आप देखेंगे कि यद्यपि जैसे वर्ण समीक्षा की हमने बात की, पितृ समीक्षा है, व्योमवाद है, कुंभोवाद है, आहोरात्रवाद है, दशवाद रहस्यम है, गीता विज्ञान भाष्य है, कादम्बनी है, पद निरुक्त है, शारीरक विमर्श है, इस तरह से 100 से अधिक रचनाएं प्राप्त होती है। और उन रचनाओं में उन्होंने ऐसे ऐसे विषय उठाए हैं जो सामान्य तौर पर लोग नहीं उठा पाते। और इसी में उन्होंने ये बताया है कि किस तरह वैदिक ज्ञान आधुनिक विज्ञान का के लिए एक तरह से समझें तो स्रोत ग्रंथ के रूप में है। आधुनिक खगोल विज्ञान, आधुनिक भूगोल, आधुनिक इतिहास, ऐसी कोई रचना नहीं है जिनके बारे में वैदिक परंपरा में आपको उसका विस्तृत वर्णन न मिल जाता हो। तो भारतीय ज्ञान परंपरा के लिए मुझे लगता है कि मधुसूदन ओझा जी तो एक वरदान है, और इसीलिए अभी के विद्यार्थियों को और शोधार्थियों को इनके बारे में जरूर जानने की जरूरत है। अब आज जो मुझे निर्देश हुआ है, जो विषय वस्तु, उसमें मूलतः जो तृतीय अध्याय का कुछ प्रकरण है उसके बारे में बात करनी है। और इसको मैंने विषय वस्तु की दृष्टि से देखा तो इसमें 11 मूल रूप से आप इसको विभक्त कर सकते हैं विषयों में। यद्यपि पूरे में उषा देवी की स्तुति है, और ऋग्वेद में पहले भी हमें जब हम लोग यहाँ स्नातक कर रहे थे तो उस समय पढ़ने का मौका मिला था। विशेष रूप से इसका जो तृतीय मंडल है और तृतीय मंडल का जो 61वां सूक्त है, ये वैदिक संग्रह के रूप में पढ़ने को। जितने भी उषा देवी की स्तुति में सूक्त हैं उन सब का बड़े ही अच्छे से इन्होंने संकलन किया है। और उस तरह से मैंने देखा कि 11 विषयों में इसे विभक्त किया जा सकता है। एक तो सूर्यायतन स्थित उषाओं के अनेक भेद, अनेक रूप और अनेक नामों की ये चर्चा करते हैं। प्रायः उषा के लिए आप देखेंगे कि उषा देवी की स्तुति में सूक्त लिखे गए, उसे काव्य की दृष्टि से भी बड़ा अच्छा माना गया और माना गया कि ये प्रारंभिक काव्य के उदाहरण हो सकते हैं। और यहाँ पर उन्होंने उन उषाओं के भी भेदोपभेदों की चर्चा की, उनके अनेक रूपों की चर्चा की, उनके अनेक नामों की चर्चा की। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि उषाओं की जो मानुषी होते हुए भी आधि दैविक उषाओं के समान वृत्ति है, उसके ऊपर भी ओझा जी ने विस्तार से लिखा। फिर उन्होंने ऋग्वेद के तृतीय मंडल में जो ऋषि विश्वामित्र के द्वारा उषा की स्तुति की गई उसके बारे में बताया। चौथे प्रकरण में जो हमने बांटा है उसमें मैं बता दूं आपको कि फिर महर्षि वशिष्ठ द्वारा उषा की स्तुति की जाती है, और वो ऋग्वेद के 7वें मंडल में जो उसका 75वां सूक्त है उसमें विस्तार से वर्णन मिलता है। फिर ओझा जी चर्चा करते हैं कर्णपुत्र प्रसकर्ण द्वारा उषा की स्तुति करने की। कक्षीवान दीर्घतमा जो बृहस्पति के भाई के पुत्र और तथ्य दीर्घतमा भी कहे जाते हैं, उनके द्वारा उषा की स्तुति की गई, इसका भी वर्णन विद्यावाचस्पति जी ने की। फिर विरूप के पुत्र अष्टादंष्ट्र द्वारा इंद्र की स्तुति करते हुए उषा की स्तुति की गई, उसका भी इन्होंने यहाँ पर वर्णन किया। महर्षि आप्य द्वारा अधिदैवत उषा की स्तुति की गई अष्टम मंडल में, उस पर भी इन्होंने विस्तार से लिखा। विज्ञानशाला स्थित सूर्य चक्र द्वय में से एक चक्र का देवेंद्र के द्वारा हरण कर लिया गया था, जिसकी चर्चा हमारे पूर्व वक्ता लोग कर भी रहे थे, तो उसके बारे में भी इन्होंने विस्तार से बताया। और उषा के कारण उस सूर्य सदन में दस्युओं का आक्रमण हो गया। जो सुण्व नाम के वहां दस्यु हैं,
उनका आक्रमण हो गया और इंद्र और कुत्स द्वारा उसका निराकरण किया गया। तो ये आप देखेंगे कि 11 इस तरह के विषय वस्तु हैं जिनके बारे में यहाँ पर इस जो प्रकरण दिया गया है उसमें वर्णन प्राप्त होता है। यहां जब आप देखेंगे कि उषा के अलग अलग नाम, जो कि हम लोग एक सूक्त भी पढ़ते रहे तो उसमें इस तरह की चर्चा बहुत होती रही कि उनके कौन कौन से नाम हैं इत्यादि, तो वहीं से इन्होंने प्रारंभ किया है। उषसः सूर्याय तनस्थाया बहवः प्रभेदाः, यहां से मधुसूदन ओझा जी ने प्रारंभ किया है और उसमें प्रथम ही मंत्र में उन्होंने कहा आसन्न उषसी बहव्यः पर्यायेणात्र कर्म कारिण्यः तासाम एका सूर्यातनस्था सूनरी नाम। उसमें उन्होंने बताया कि वहां बारी बारी से कार्य करने वाली अनेक उषाएं थी, जिनमें से सूर्यायतन में स्थित एक सूनरी नाम की उषा थी और सूनरी नाम की उषा के साथ उन्होंने प्रारंभ किया और उसमें कई नामों की उन्होंने चर्चा की। जैसे आप देखेंगे कि उन्होंने विभावरी के बारे में बताया, आहना नाम के बारे में बताया और उसके बारे में फिर वो विभाजन करते हुए भी दिखते हैं कि वो क्या है, क्यों अलग अलग नाम है। वो कहते हैं कि सूर्य स्थान पर जो उषा रात्रि में शयन करती थी वह विभावरी नाम से कही जाती थी, वही विभावरी प्रातः काल की यात्रा करती हुई आहना नाम से कही जाती है। तो ये विभावरी, आहना और उनके नामकरण के पीछे जो कारण है उसकी भी चर्चा वो करते हैं। इसी तरह वो कहते हैं कि एक नाम इनका मानुषी भी है। और मानुषी क्यों कहते हैं? क्योंकि ये कहते हैं कि ये जो आहना नाम की उषा है ये गायों और घोड़ों से युक्त अन्न प्रदान करती हुई द्युलोक में भुवन की पत्नी और मनुष्यों में मानुषी नाम से कही जाती है। एक बात की यही चर्चा कर दें कि कई बार पाश्चात्य विद्वान भारतीय ज्ञान परंपरा पर यह आक्षेप करते हैं कि भारतीय ज्ञान परंपरा के लोग आध्यात्मिक अधिक थे। मुझे लगता है कि जब हम लोग बात करते हैं तो इसमें आधी भौतिक बातें भी मिलेगी आपको, आधी दैविक भी मिलेगी और आध्यात्मिक भी मिलेगी। तो यहां आप देखेंगे कि कई तरह की भौतिक मांगों की चर्चा बार बार मिलती है और उषा देवी की स्तुति में तो ये विशेष रूप से आप देख पाएंगे कि वहां पर कभी गाय की चर्चा होती है कि आप हमें गाय प्रदान करें, कभी पुत्र प्रदान करें, कभी यश प्रदान करें, इत्यादि इत्यादि। जो आदि भौतिक चीजें हैं उनके बारे में काफी जानकारी आपको मिलेगी जिनकी मांग की जाती है कि आप ये हमें प्रदान करें। उसी तरह उषा के विविध नामों की चर्चा करते हुए यहाँ पर चर्चा होती है पुंसचली नाम की, और वो कहते हैं कि ये जो पुंसचली है यह भी आहना नाम की उषा जो द्युलोक में विचरण करती है उसी की एक रूप है और भुवन की पत्नी कहलाती है। फिर आप देखेंगे और एक चीज यहीं पर चर्चा कर ले हम लोग कि जब उषा की चर्चा होती है, उषा देवी की चर्चा होती है तो कभी सूर्य की प्रेयसी के रूप में, कभी सूर्य की पत्नी के रूप में और सूर्य से पहले आने के कारण वह सूर्य की माता के रूप में भी कई बार उनकी चर्चा मिलती है। तो कई रूपों में उषा की चर्चा आपको मिलेगी। इसी तरह आप देखेंगे कि यहाँ इस ग्रंथ में जब चर्चा होती है मंत्रों की तो उसमें कहते हैं कि सूर्य नाम का एक गंधर्व है, यानी सूर्य को एक गंधर्व के रूप में यहाँ उपस्थापित किया गया और ये कहा गया कि उनकी एक पत्नी है जिनका नाम है वाजनीवती। तो वाजनीवती भी यहाँ उषा के लिए ही प्रयुक्त है। उसके बाद आप देखेंगे कि विचित्र और मघा नाम भी उषा का वहां लिया गया है, जरयंती नाम भी वहीं लिया गया है। और जरयंती कहने के पीछे तर्क क्या दिया गया कि सूर्य रश्मियों की परीक्षा करने के लिए यहाँ ऋषिगण अनेक बार एकत्रित होते थे, उनकी परिचर्चा कराने वाली एक देवी थी जिनको उन्होंने जरयंती नाम दिया। उसके बाद आप देखेंगे कि विश्वपिसा भी उषा का नाम बताया गया। यद्यपि सायण ने कहा है कि विश्वपिसा शब्द ये तृतीया के लिए प्रयुक्त हुआ है, लेकिन वह विश्वपिसा भी उषा ही है जो अनेक रूपों वाले रथ से जाती है। आप देखेंगे कई बार 100 रथों की चर्चा मिलती है कि उषा देवी जब आती है तो 100 रथों पर चढ़कर आती है, तो उसकी भी चर्चा आपको मिल जाएगी।
फिर आप देखेंगे मधुधा, रोचना, रितावरी, रेवती, इस प्रकार से अनेक उषाओं के नाम आपको यहाँ पर प्राप्त होते हैं। और ये कहा जाता है कि ये उषाएं जिस कार्य में नियुक्त की जाती थी वे उसी कर्म के नाम से उनको जाना जाता था, और दूसरी उषाएं जिनका उस समय में काम निर्धारित नहीं था, अर्थात जो विश्राम करने वाली उषाएं थी, उनको भद्रा नाम से जाना जाता था। तो भद्रा भी उषा का ही एक नाम था। और फिर ये कहते हैं मंत्र में कि उषसः सर्वा आसन प्रसन्न हृदयाः सदा हसद वदनाः मधुभाषिण्यः प्रेमणा कर्षयन्त्यश्चारु सर्वांग्यः, कि ये सभी उषाएं प्रसन्नचित रहती है, सदैव हंसमुख रहती थी, और ये उषाएं मधुर वचन बोलने वाली थी, और आकर्षित अंगों वाली उषाएं प्रेम से सबको आकर्षित करती थी। तो ये आप देखेंगे कि प्रारंभ में ही इन्होंने ये जो सूर्यायतन स्थित उषा है और उनके जो अलग अलग भेद हैं उनके बारे में बहुत विस्तार से बताया। और इसीलिए जितने नाम भी आपको ऋग्वेद पढ़ते हुए या अन्य ग्रंथ पढ़ते हुए मिलते हैं, उन सब का एक स्थल पर संकलन यहाँ पंडित मधुसूदन ओझा जी की रचना में मिल जाती है। तो ये बड़ा अद्भुत है कि एक ही स्थल पर समग्र ज्ञान इन्होंने संकलित कर दिया। और वो यही नहीं किया, मैंने भारतवर्ष के नामकरण पर देखा, यद्यपि वो इसका भी विषय नहीं है, केवल संकेत मात्र मैं करूंगा। तो भारतवर्ष के नामकरण में मैंने देखा कि ऋग्वेद से लेकर जितने भी उस समय के ग्रंथ हैं, जहां जहां भी भारतवर्ष का जो जो नाम आया है, यहां तक कि हिंदुस्तान की भी इन्होंने चर्चा की है, वो भले ही हिंदुस्तान के रूप में है, तो प्रत्येक का एक स्थल पर संकलन है, जो शोधार्थियों के लिए बड़े काम की बात है कि इसमें ऐसे ऐसे विषय भरे हुए हैं कि एक एक विषय को लेकर अगर शोधार्थी काम करें तो मुझे लगता है भारतीय ज्ञान परंपरा के कई ऐसे विषय उद्घाटित हो जाएंगे जो जिसका उद्घाटन अभी तक नहीं हो पाया है। तो शोधार्थियों की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण ये रचना है। उसके बाद आप देखेंगे कि इसमें इन्होंने कहा कि भाई उषा तो मानुषी है, फिर भी इसमें आधिदैविक उषाओं के समान वृत्ति है। और इसमें इन्होंने फिर कई नामों की चर्चा की कि अहना नाम को आगे बढ़ाते हुए इन्होंने कहा कि सुभगा नाम भी उषा का ही है, और दक्षिणा भी नाम उषा का है, और इस तरह से उन्होंने कई और नामों की चर्चा की, और वो क्यों है उसके ऊपर भी इन्होंने प्रकाश डाला। फिर ये उसके बाद बढ़ते हुए कहते हैं कि महर्षि विश्वामित्र ऋग्वेद में उषा देवी की स्तुति करते हैं और बहुत विस्तार से करते हैं, जो तृतीय मंडल के 61वें सूक्त में है। और वहां चर्चा करते हुए मधुसूदन ओझा जी वहीं से प्रारंभ करते हैं कि पंचनदाख्ये देशे विश्वामित्रो महर्षिरासीत प्राक् एष सुदासो राज्ञः पुरोहितः स्तोति तामुषसम्। यानी जिस पंचनद की चर्चा अभी कर भी रहे थे, जैसे वितस्ता की चर्चा कई बार हुई, अन्य नदियों की चर्चा हो रही थी, तो उसके लिए कहते हैं कि प्राचीन समय में पंचनद, जो जिसके आधार पर पंजाब का नाम पड़ा, जिसमें आधुनिक नाम आप देखते हैं रावी, व्यास, सतलज, चिनाब और झेलम, तो इसी का उस समय में अलग अलग नाम आपको दिखाई देगा। जैसे परुष्णी है, ये रावी नदी का प्राचीन नाम आपको मिलेगा। अभी वितस्ता की चर्चा हो रही थी, वो झेलम नदी का नाम है। अस्किनी चिनाब नदी का प्राचीन नाम है। उसी तरह शुतुद्री सतलज नदी का है। तो अलग अलग नदियों के प्राचीन नाम भी आपको दिखाई देंगे। और इस तरह ये बताते हैं कि भाई ये जो विश्वामित्र हैं ये राजा सुदास के पुरोहित थे, और वहीं पर वो उषा देवी की स्तुति करते हैं। और इन देवी स्तुति के क्रम में आप एक देखेंगे कि महर्षि विश्वामित्र भी उनकी प्रशंसा तो करते हैं, उनकी स्तुति तो करते हैं, और साथ ही ये कहते हैं, जैसे वो कहते हैं कि तू नवीना है और तरुणी है, तू एक ही ध्येय के लिए चक्र के समान विचरण करने वाली है, और तू विचरण करता रह, इत्यादि वो कहते हैं। लेकिन साथ में वो उनसे एक तरह की डिमांड भी करते, एक तरह की मांग भी करते हैं। और मांग क्या करते हैं कि यहाँ के लोगों को
सुख दे, शांति दे, समृद्धि दे, और उनको भौतिक जो मांगे हैं उनको गाय दें, पुत्र दें, धन दें, उस तरह की बातें भी करते हैं। तो इसका मतलब कि उषा देवी की स्तुति में वहां महर्षि विश्वामित्र बहुत ही गंभीरता से वो बातें करते हुए दिखाई देते हैं। और जिसकी चर्चा मैं कर रहा था कि जब यहाँ बीए के सिलेबस में भी जब ये लगाया जाता है तो उसमें उद्देश्य यही रहता है कि उसमें आपको ये पता चले कि ये कौन से ऋषि ने इस तरह की बात की, किस तरह के छंद का प्रयोग हुआ, उसमें देवता क्या है। और उस तरह उन्होंने बार बार ये कहा है कि आप जो हो वो सब कुछ देने वाली हो, और इसीलिए उन्होंने बार बार ये कहा है कि भाई हे इस उषा, तुम सब लोगों को प्राप्त होने वाली हो, अमृतत्व की चिन्ह रूप हो, और समान मार्ग पर चलती हुई चक्र की भांति नूतन तुम पुनः आओ। उषः प्रतीचि भुवनानु विश्वोर्ध्वा तिष्ठस्य मृतस्य केतु इत्यादि, इस तरह से उन्होंने मंत्रों में बार बार उनको आह्वान किया है। और वहां पर उनको सूर्य की पत्नी के रूप में भी उन्होंने बताया है। अब स्युमेव चिन्वती मघोन्युषा याति स्वमरस्य पत्नी। और इसीलिए मैंने कहा कि उनकी चर्चा जब आप देखेंगे तो बड़ी यूनिक बात है कि कहीं सूर्य की प्रेयसी के रूप में, कहीं सूर्य की पत्नी के रूप में, और सूर्य से पहले आने के चलते कहीं कहीं उनको सूर्य की माता तक के रूप में उसकी चर्चा की जाती है। फिर ये कहते हैं ओझा जी कि विश्वामित्र ने जब ये स्तुति की तो ऐसा नहीं कि वहां ऋषियों के द्वारा स्तुति रुक गई, उसके बाद भी आप देखेंगे कि वशिष्ठ ऋषि ने इनकी बहुत विस्तार से, और वो विश्वामित्र से भी अधिक विस्तृत होते हैं जब उषा देवी की स्तुति करते हैं। और वहां वो कहते हैं कि भाई ये जो ऋषि वशिष्ठ हैं ये वास्तव में राजा वरुण के पुरोहित थे जो सूर्य भवन में नियुक्त किए गए, और वह भी उषा देवी की स्तुति करते हैं। तो जो जो दायित्व मिला है इनको वो बताते हैं कि इनके पास कौन सा दायित्व था। अगर वो वरुण के पुरोहित थे तो उसकी भी चर्चा करते हैं। और 7वें मंडल में ऋषि वशिष्ठ बहुत ही विस्तार से इनकी आराधना करते हैं, और उसमें ये कहते हैं कि ये जो उषा देवी है ये द्युलोक में प्रकट होकर विशिष्ट रीति से प्रकाशित होने लगती है, और अपने तेज से अपनी महिमा को प्रकट करती है। और उषा शत्रुओं और अप्रिय अंधकार को दूर करती है, और चलने के मार्ग को वो प्रकाशित करती हैं। फिर उसी में वो आगे कहते हैं कि महेनो अद्य सुविताय बोधिशो महे सौभगाय प्रयंधी चित्रम रहीम यशसम ध्येयस्मे देवी मर्तेषु मानुषी श्रवस्युम। और इसमें ये बताते हैं कि हे उषा, आज हमारे महान सुख के लिए उठ जाओ, हमें सौभाग्य प्रदान करो तथा विशिष्टता से युक्त धन हमें प्रदान करो। और फिर कहते हैं कि मर्त्य लोक के प्राणियों को यशस्वी और धनवान पुत्र प्रदान करो। तो आप देखेंगे कि बार बार ये इस तरह की चर्चा यहाँ पे मिलेगी जिसमें उषा देवी की स्तुति की जाती है, और उनको ये कहा जाता है कि आप चूंकि संसार में जिस तरह से विचरण कर, तो अब इसमें आप देखिए कि इसमें इन्होंने बार बार अलग अलग ऋषियों के द्वारा और बार बार अलग अलग तरीके से जो स्तुति की गई, जैसे हमने बात की थी कि महर्षि वशिष्ठ के बाद कर्णपुत्र प्रस्कर्ण द्वारा जो उषा की स्तुति की गई उसके बारे में इन्होंने यहाँ पर विस्तार से बताया। कक्षीवान दीर्घतमा के द्वारा जो उषा की स्तुति की गई उसके बारे में बताया। विरूप के पुत्र अष्टादंश द्वारा इंद्र की स्तुति करते हुए उषा की स्तुति की गई उसके बारे में बताया। फिर महर्षि आप्त द्वारा अधिदेवत उषा की स्तुति की गई अष्टम मंडल में, और विज्ञानशाला स्थित सूर्य चक्र द्वय में एक चक्र का देवेंद्र के द्वारा जो हरण किया गया उसके बारे में बात हुई। और उषा के कारण सूर्य सदन में दस्युओं का आक्रमण हुआ और वहां इंद्र और कुत्स द्वारा जो उसका निर्वाह किया गया, निराकरण किया गया, उसके बारे में उन्होंने बताया। और इसमें आप देखेंगे जो हम लोग बात कर रहे थे कि एक जगह इन्होंने चर्चा की, जब महर्षि आप्त द्वारा आधिदेवत उषा की स्तुति की जाती है तो उसमें उन्होंने एक मंत्र का प्रयोग किया, और उस मंत्र में उन्होंने ये बताया कि किस तरह से की है।
तो उस क्रम में उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था के एक बड़े महत्वपूर्ण पहलू पर भी प्रकाश डाला। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि कई बार ऐसा लगता है कि जैसे ऋग्वेद में विज्ञान की बात हम लोग करते हैं, इतिहास की बात करते हैं, भूगोल की बात करते हैं, अर्थशास्त्र की बात भी वहां पर कई बार आपको मिलेगी। तो इसी की तरफ मैं प्रयास कर रहा हूं कि आप लोगों का ध्यान जाए कि कभी ऋग्वेद में जो अर्थव्यवस्था के तत्व हैं उस पर भी काम करना चाहिए शोधार्थियों को। और इसीलिए मधुसूदन वो विज्ञान के बारे में बल्कि धर्म दर्शन के बारे में, इतिहास के बारे में, भूगोल के बारे में, और उनकी जब रचना में पढ़ रहा था तो बड़ा आश्चर्यचकित था कि केवल वो लिखते नहीं हैं बल्कि चित्र भी बताते हैं। और ऐसा ऐसा चित्रांकन उन्होंने किया है। और जब उनकी जीवनी पर मैं पढ़ रहा था तो उसमें ये कहा गया कि ये सारे चित्रांकन वो स्वयं करते थे। इसका मतलब कि इस तरह का चित्रांकन कोई वही व्यक्ति कर सकता है जिसको भूगोल का भी अद्भुत ज्ञान हो। जैसे हम लोग ग्लोब देखते हैं तो एक तरह का ग्लोब खींचने की भी कई जगह उन्होंने कोशिश की है, और उस अर्थ में भौगोलिक ज्ञान भी उनका देखने योग्य है। तो कुल मिला के ये मैं कहना चाह रहा हूं कि पंडित मधुसूदन ओझा जी ने जिस तरह से अनेकशः ग्रंथों की रचना की, उसमें तो एक ग्रंथ इंद्र विजय जो मूलतः भारतवर्ष आख्यान के रूप में है, इसकी सर ने चर्चा की और वो यहाँ अध्ययन के लिए लेकर आए। लेकिन इस तरह की अनेकों रचना हैं जिस पर ओझा जी लिखते हैं, और उसके बाद कई रचनाएं भी होती है उनसे जुड़ी हुई। तो अभी के विद्यार्थियों के लिए, अभी के शोधार्थियों के लिए एक बहुत विशद विषय है जिस पर अध्ययन होना चाहिए। और इससे भारतीय ज्ञान परंपरा को जो पंडित मधुसूदन ओझा जी का योगदान है उसके बारे में भी हम लोग जान पाएंगे। और जितना आप इनके बारे में पढ़ना शुरू करेंगे उतनी ही गहराई में आप जाते जाएंगे। जैसे एक उदाहरण में वर्ण समीक्षा की दूं कि वर्ण समीक्षा जब आप पढ़ेंगे तो वर्ण के बारे में इतना विस्तृत अध्ययन आपको बहुत कम जगहों पर मिलेगा। तो इस हिसाब से सबसे निवेदन यही करना चाहता हूं कि इस तरह के जो ग्रंथ हैं, और केवल यही ग्रंथ नहीं, इस तरह के अन्य ग्रंथ भी जो भारतीय ज्ञान परंपरा के लिए बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, उनका अध्ययन करें, चिंतन मनन करें। और कई बार मिथक मान के जो खारिज करते हैं तो वो खारिज न करें बल्कि उसको कम से कम अनुसंधान का विषय अवश्य माने। अभी जब पेंगोंग झील इत्यादि के बारे में वो चर्चा कर रहे थे और कई समानार्थक शब्दावली का प्रयोग कर रहे थे तो उस समय भी मेरा ध्यान गया कि इस प्रकार की शब्दावली जब आती है तो उसको यूं ही आप लोग न छोड़ें बल्कि उसको अनुसंधान का विषय माने और उस पर नए शोधार्थी जरूर अनुसंधान करें। आप देखेंगे कि आपको बहुत सारे मोती मिलेंगे इस सागर में तैराकी करने पर, इस सागर में हाथ डालने पर। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः श्री शंकर शिक्षायतन और इनसे जुड़े हुए समस्त पदाधिकारियों का और अपने अग्रज आदरणीय प्रोफेसर संतोष कुमार शुक्ल जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे ये अवसर दिया। और कुछ कहने से अधिक मुझे लगता है कि आपने मुझे इस ग्रंथ को पढ़ने का अवसर दिया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार सर। आपने अत्यंत ही ओजपूर्ण व्याख्यान प्रस्तुत किया, अनेक विषयों को आपने समाहित किया। समय कम था, आपने बहुत कुछ कहा, सीखने को मिला हम लोगों को। अब मैं अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए आदरणीय सर से निवेदन करता हूँ, शुक्ला सर से, कि अपने अध्यक्षीय उद्बोधन से उत्कृत करने की कृपा करें। आदरणीय सर। यां मेधां देवगणाः पितरश्च उपासते तया मामद्य मेधया अग्नि मेधाविनं कुरु। परमादरणीय प्रोफेसर रंजीत कुमार मिश्र जी, आदरणीय गोविंद शुक्ल जी, आदरणीय राधा वल्लभ शर्मा जी, आप तीनों लोगों का बड़ा ही उत्कृष्ट व्याख्यान था। और विज्ञान भवन नामक जो तृतीय प्रसंग है, आयामों को लेकर के आपने चर्चा की है। इस प्रकरण में क्या क्या विषय है उसको एक बार फिर से आप लोगों के इस कार्यक्रम को संपन्न करेंगे। यह पूरा प्रकरण सूर्य और उषा विद्या को समझने का ये प्रकरण है। एक सूर्य विद्या है और एक उषा विद्या है।
इन दोनों को समझने के लिए यह प्रकरण कहा। यहीं से श्लोक शुरू होता है। वेत्तुम वशिष्ठस्य गवाम तथो ससो विद्याम। एक सूर्य विद्या को समझने के लिए एक सूर्य सदन, सौर्य सदन की स्थापना की गई। अब यहाँ तीन प्रमुख विषय हैं। एक तो सरस्वती का तट, जिसको इन्होंने, ओझा जी ने अनेक उदाहरणों के द्वारा कि सरस्वती कहाँ थी और उसका तट कहाँ था, और उन्होंने पारसी ग्रंथ वितस्ता सिंधो रंतरतः सा सरस्वती धारा सरयू सहिता काचित सान्या प्राची सरस्वत्याः। प्राची सरस्वती और ये सरस्वती, इनका क्या स्वरूप था, क्योंकि सरस्वती रिवर सिविलाइजेशन, आजकल सिंधु घाटी सिविलाइजेशन के जगह उसका नाम सिंधु रिवर सिविलाइजेशन और द लास्ट रिवर सरस्वती, एक बड़ी किताब मिशेल डेनिनो की है। तो सरस्वती के स्वरूप को समझने के लिए सरस्वती को समझा जा सकता है। और यह सूर्य प्रतिष्ठान कहाँ था? सिंधोः संगम देशे तस्या वामे च दक्षिणे च तटे यासीत सरस्वती पुस्तस्याम सूर्य प्रतिष्ठासित। वहां पर सूर्य प्रतिष्ठान स्थापित किया गया था, सिंधु के संगम तट के पूर्व पश्चिम के तट पर। और वशिष्ठ उस सूर्यशाला के अध्यक्ष थे और बृहस्पति के पुत्र भरद्वाज उनके सहायक थे। इस प्रकार से भरद्वाज, वशिष्ठ आदि मिलकर के इस सूर्य संस्थान के, सौर्य संस्थान के वैज्ञानिक विषयों के अध्ययन के लिए लगे थे। अस्याः सिंधु प्रांते प्रवहन्त्या अनुतटम सरस्वत्या नगरी सरस्वती या तस्याम सौर्यम बृहत् सदनम। सौर्य सदनम आसीत, बृहत् सौर्य सदनम आसीत। और सौर्य सदन कैसा था, इसका भी बृहत् स्वरूप यहाँ उपस्थापित किया गया है। उस सौर्य सदन में दो चक्र थे। एक बड़ा चक्र था, एकम चक्रम बृहत् क्षुद्रम चक्रम अन्यत। एक छोटा चक्र था, एक बड़ा। और उस बड़े चक्र पर 24 माने सूर्य काल तक, सुबह से लेके शाम तक वहां पर प्रकाश पहुंचता था, वो भी अंदर था सौर्य सदन के। और यहाँ पर ओझा जी ने सूर्य का आधिदैविक, आधिभौतिक और आध्यात्मिक स्वरूप का विस्तार से विश्लेषण किया है। आधिदैविक ज्योति है, आधिभौतिक गौ है और आध्यात्मिक आयु है। तीनों का विस्तार से स्वरूप नाना प्रमाणों से दिया है। और इस प्रकार से आविष्कर्ता थे उसमें बृहस्पति, वशिष्ठ और भरद्वाज। इसी प्रकार से सूर्यायतन छंदों की चर्चा की गई। गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, बृहति, पंक्ति, त्रिष्टुप, जगति, इनकी चर्चा करने के पश्चात इनको बताया गया कि ये सूर्य की रश्मियां इनके घोड़े थे। इस प्रकार से उषा के स्वरूप को भी आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक दृष्टि से विश्लेषित किया गया, जिसकी चर्चा अभी मिश्रा जी कर रहे थे। और सूर्य चक्र का अपहरण हो गया। अपहरण नहीं हुआ, देवेंद्र ने हरण नहीं किया था। वहां पर बात आई कि असुर लोग उस बृहत् चक्र को ले जाना चाहते थे, तो देवेंद्र ने उसको उठा के कुत्स के पास रख दिया और फिर कुत्स के पास से ला करके सूर्य सदन में उसकी स्थापना की। और बाद में द्युलोक में सूर्य की स्थापना की जा रही है। इस प्रकार से सूर्य, उषा, सरस्वती का विश्लेषण तीनों दृष्टियों से, क्योंकि सरस्वती की भी स्तुति प्रस्तुति की गई है और ऋग्वैदिक आदि वैदिक उदाहरणों के माध्यम से उसको भी विश्लेषित किया गया है। तो यह एक नए विधा से, वैज्ञानिक विधा के माध्यम से ओझा जी ने इसका विवेचन किया है। और समय समाप्त हो गया है, इसीलिए मैं विस्तार नहीं करूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ ये सारे
ऐसे बिंदु हैं जिन बिंदुओं पर आगे हम लोग चर्चा करेंगे। दिसंबर में विस्तार से इस पूरे ग्रंथ पर 2 दिन की संगोष्ठी होगी। मैं धन्यवाद समर्पित करता हूँ श्री शंकर शिक्षा आयतन के पक्ष से, और आज का कार्यक्रम अत्यंत ही अच्छा रहा। अब मैं शांति पाठ से ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति 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 शांति।